Okay, welcome everyone, guys. Abhinav bhai, you can start now. ओके नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट टॉक की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त सुदर्शन जोशी। दोस्तों, आज का सेशन रखा है एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में। तो हमारा जो चैनल है स्टॉक मार्केट टॉक, काफ़ी 4 सालों से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से काफ़ी यहाँ पर वेबिनार दिए गए हैं, काफ़ी इंडिकेटर्स के बारे में सिखाया है। स्पेशल आज का जो इंडिकेटर्स है आपको यहाँ पर सिखाना मुझे लगता है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया था। एडीएक्स इंडिकेटर, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम हम इसके कहते हैं, डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स भी इसको कहते हैं। तो हम इसको जब देखते हैं मार्केट में अगर काम करना है, कैलकुलेशन कैसे होता है इसका, तो आप देख सकते हैं कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जो होता है लैगिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर मतलब विलंब से चलता है। इसका जो कैलकुलेशन है प्लस डी आई है। डायरेक्शनल इंडिकेटर जो होता है पॉजिटिव के लिए जो ग्रीन लाइन हम कहते हैं, आगे हम उसको देखेंगे। और माइनस डी आई का मतलब है डायरेक्शनल इंडिकेटर जो है नेगेटिव चलता है उसके लिए। तो प्लस डी आई डिफरेंस बिटवीन जो है करंट हाई एंड प्रीवियस हाई जो होता है उसको कैलकुलेट करके हम डी आई का हम कैलकुलेशन करते हैं। और माइनस डी आई जो है डिफरेंस बिटवीन एंड प्रीवियस लो एंड करंट लो है। तो दोनों को मिला के जो क्रॉसिंग जब होती है तब हम उसको कहते हैं कि डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स करके। तो इसका जो वैल्यू है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.25 के नीचे अगर है तो वहाँ पे खास ट्रेंड नहीं होता, वीक ट्रेंड होता है, बॉक्स रेंज में मार्केट चलता है। 25 to 50 जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, 25 to 50 है जो वैल्यू है। 0 to 100 की वैल्यू होती है ओवरबॉट, ओवरसोल्ड कंडीशन यहाँ पर नहीं होती। आरएसआई के जैसे जो दिखता है हम आगे देखेंगे। 25 अबव 50 जो लेवल से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, 50 to 75 वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। समटाइम्स 50 लेवल से भी मार्केट अगर रिवर्स करता है, एडीएक्स की लाइन हमें बताती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है। हम रियल चार्ट में देखेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे। 75 to 100 जो है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, लेकिन 100 तक जब फाइनल टाइम पे जब टचिंग होगा वहां से मार्केट में बाइंग नहीं करना होता है, यहाँ पर ये रूल होता है। तो -25 के नीचे जब मार्केट है आपको बाइंग की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये डिसीजन लेना है। ओके, 1 मिनट माफी चाहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट टॉप की तरफ से हमने जो सेशन रखा था एडीएक्स बिलो 25 अगर है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो एडीएक्स की जो लाइन होती है आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ये एडीएक्स की लाइन है, बिलो 25 है। तो बिलो 25 अगर जब होता है तो मार्केट ज्यादा रेंज बाउंड चलता है, मार्केट वॉलेटिलिटी में आपको थोड़ा बॉक्स रेंज में देखने मिलेगा। तो हाई टाइम फ्रेम के अंदर आपको थोड़ा टफ है करने के लिए, लो टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा ईजी है। लेकिन इंडिकेटर लो टाइम फ्रेम में काम करने के लिए आपको मनी अर्निंग के लिए चांस नहीं देगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसमें बाद में कोशिश करके माहिर हो सकते हो। अभी आगे हम देखेंगे कि एडीएक्स का जो अबव बॉक्स रेंज जो होता है अप साइड में देखेंगे कि जब एडीएक्स अप साइड में चलता है, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। दोस्तों एडीएक्स की लाइन जब 25 से अबव जब चलती है यहाँ पर, तो ये जो लाइनिंग जब ट्रेडिंग में आती है तो दोस्तों ये जो बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन दोस्तों मार्केट जब यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो भी यहाँ पर दर्शा रहा है कि मार्केट की जो मोमेंटम है यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रही है। लेकिन दोस्तों जब 25 के नीचे मार्केट आया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लेवल्स है कि मार्केट जब 25 के नीचे आता है तो सेलिंग की प्रेशर यहाँ पर दर्शाता है, जो एडीएक्स की कैलकुलेशन हमको बताती है कि हमको अभी सेल करना है। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो 25 की लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं की है, लेकिन मार्केट जब अप ट्रेंड में जब लाइन चलती है यहाँ पर मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो दोस्तों लेवल से 25 के लेवल से मतलब यहाँ पे अगर मार्केट अगर टर्न करता है अप साइड में तो आपको मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखता है। लेकिन 50 के ऊपर जाता है तो मार्केट और स्ट्रॉन्ग होता है। 50 से लेकर 75 का जो रेंज होता है मार्केट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद 100 तक अगर टच होता है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा नहीं है, 100 की लेवल यहाँ पे आती है। लेकिन ये जो रेंज है दोस्तों 75 50 के जो रेंज है वहाँ पे मार्केट आके फिर से अगर डाउन में आता है तो वहाँ पर दिखता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ लाइन्स यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर मार्केट साइड रेंज में चल रहा है, साइडवेज में, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर से जब टच हुआ तो मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जा रहा है। जो ये यहाँ पर टच हो गया है अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर से मार्केट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट टच हो गया अप ट्रेंड में जा रहा है। जब जब मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे आएगा आपको यहाँ पर बाइंग करना है। लेकिन ये जो पोजीशन बता रहा है अगर यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है मतलब जो एडीएक्स का लाइन टर्न करता है अपसाइड में, तो जो ट्रेंड है ग्रीन कैंडल आपको दिखती है अपसाइड में तो स्ट्रांग है। समटाइम्स में रेड कैंडल की जो डाउन ट्रेंड है वो भी हमको यहाँ पर दिखेगी। जब यहाँ से टर्निंग करके ऊपर जाएगा तब भी रेड कैंडल हमको डाउन साइड में आती हुई दिखेगी, वो भी हम चेक करेंगे।
ओके, तो आगे हम देखेंगे कि एडीएस का गोल्ड सीक्रेट यहाँ पर है, गोल्डन सीक्रेट, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉक्स रेंज की जो बातें थी अभी लास्ट की जो ड्राइंग में हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया, यहाँ पे आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो लेवल्स है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओवरबॉट कंडीशन जो हम कहते हैं 50 और 75 का जो रेंज है वहाँ पर अगर एडीएस का लाइन अगर टच करता है तो वहाँ पे हमको सेलिंग के लिए सोचना होता है। ओके, तो ये जो गोल्डन रूल है, मतलब एडीएस की ब्लैक लाइन जो होती है, इसके अलावा D1 माइनस और D1 माइनस और प्लस जो होती है, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, उसकी कैलकुलेशन हमको कैसी करनी है वो भी हम आगे देखेंगे। तो एक्सपर्ट लेवल एडीएस जो हमने यहाँ पर रखा है -D1 और +D1 करके है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाइंस को मैंने ड्रॉ नहीं किया है लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों ये जो लाइंस यहाँ पे जो ड्रॉ किए हैं 25 की लाइंस जो लेवल्स है, मतलब अबव और बिलो जो लाइन हमको दिखती है, तो डाउन साइड में अगर जो रेड की जो लाइन अगर चलती है और अप साइड में अगर मार्केट की जो ग्रीन लाइन चलती है D+1 जो हम करते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो ब्लैक लाइन यहाँ पर दिख रही है एडीएस की लाइन, दोस्तों यहाँ से जब अप ट्रेंड में जा रही है तो ये मार्केट का स्ट्रेंथ बताते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है कुछ समय के लिए डाउन में आया है, इसका मतलब क्या है कि दोस्तों जब तक ये जो लाइंस आपको दिख रही है ये एडीएक्स जब तक 50 के ऊपर है तब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं आने वाला, कंफर्म मतलब अप साइड में जाने की बात करता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे आई है, ओके, लेकिन मार्केट जब ग्रीन लाइन जब D+- में जो आया है यहाँ पे, तो रेड वाला अप साइड में गया है, तो दोस्तों इसका मतलब कि आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर में आया हुआ है। तो दोस्तों ये जो ग्रीन की क्रॉसिंग यहाँ पर दिखती है, आप YouTube पे देख सकते हैं कि बहुत सारे वीडियो वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ एडवांस सीखेंगे। YouTube में 5 मिनट्स 10 मिनट्स के वीडियो होते हैं, हम ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो जस्ट मैं आपको सिर्फ D+1 और D- का जो लेवल है वो आपको बता रहा हूँ कि ड्राइंग को मैं फिर से निकालता हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि ये जो क्रॉसिंग आपको दिखती है, आप यहाँ पर बैक साइड में जाएंगे तो जो 25 के लेवल्स में अगर मार्केट डाउन साइड में है तो यहाँ पर क्या दिखता है, इसका मतलब क्या है कि दोस्तों ये जो रेंज है यहाँ पे मार्केट बॉक्स रेंज में चलता है। अगर 25 के नीचे लाइन यहाँ पर है तो इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लाइन्स यहाँ पर है, ये जो आपको यहाँ पर दिखता है कि मार्केट साइड रेंज में चल रहा है। क्यों क्यों दोस्तों ये जो लाइन्स आपको यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि एडीएक्स की जो लाइन है ब्लैक वाली जो डाउन साइड में 25 के नीचे चलती है, दोस्तों जब तक यहाँ पर ये लाइन यहाँ पे फाइट कर रही है बॉक्स रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि जब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है, मतलब एडीएक्स की लाइन अप साइड में जाती है, साथ में दोस्तों ग्रीन लाइन में साथ में टच में चलती है। ओके, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे आगे आपको देखने मिला कि यहाँ पर रेड लाइन अप साइड में है, लेकिन ये जो ब्लैक लाइन अप साइड में चलती है दोस्तों, इसका कैलकुलेशन है कि मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो मार्केट का जो ट्रेंड यहाँ पर हमको बताता है कि ये जो लेवल्स यहाँ पर मार्केट था, जब ब्लैक लाइन के साथ में रेड लाइन चलती है तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्लैक लाइन के साथ में ग्रीन लाइन चलती है तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज्यादा है। तो ये मार्केट का ट्रेंड बताती है, मार्केट का डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड कभी आने वाला है इसके बारे में दर्शाती है। ओके, आगे हम आगे जाके देखेंगे इसके बारे में कि बायर्स आर इन कंट्रोल यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे कि हमने जो लास्ट का ड्राइंग देखा था, जैसे कि हमने बात की थी, ये जो ब्लैक लाइन्स यहाँ पर है दोस्तों, ये जो क्रॉसिंग हमको जब 25 की लाइन अगर हमारे यहाँ पर है तो दोस्तों ये जब क्रॉसिंग यहाँ पर आती है तो यहाँ पर टच करके अगर ग्रीन लाइन चलती है तो दोस्तों मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड है। लेकिन मार्केट में आपको याद रखना है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए मार्केट में डाउन ट्रेंड आया है, लेकिन दोस्तों जब तक ये ब्लैक लाइन यहाँ पे नीचे नहीं आती तब तक आपको डिसीजन नहीं लेना कि मुझे सेल करना है। तो ये जो 25 की जो लाइन यहाँ पर हमको दिखती है यहाँ साइड में, तो 25 की लाइन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये पावर पॉइंट बनाया लेकिन थोड़ा मिस हो गया कि ये जो लाइन्स को मैंने ड्रॉ नहीं किया, फिर भी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड यहाँ पे मार्केट में दिखता है यहाँ पे पूरा दर्शाया हुआ है। तो ये जो ग्रीन लाइन है -1 D1 और माइनस जो है यहाँ पर कैलकुलेशन में, तो हमको ये दर्शाते हैं कि जब तक 25 के ऊपर एडीएक्स लाइन चलती है तो ग्रीन लाइन ब्लैक साइड में जब चलती है तो हमको ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बताती है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्लैक लाइन के साथ में रेड लाइन अगर ऊपर चलती है तो हमको ट्रेंड डाउन ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग दर्शाती है। अगर हम आगे देखेंगे यहाँ पे बिलो जो 25 हमने यहाँ पे दिखा हुआ है, तो ये जो यहाँ पर सिग्नल्स है दोस्तों, जब भी आप देखेंगे कि अगर रेड लाइन अप साइड में चल रही है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्लैक एडीएक्स जो अपने अप साइड में चल रही है, लेकिन ये जो रेड लाइन से 25 के अबव में है, 25 के जब अप साइड में है तो उसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर अभी भी मार्केट में ज्यादा हुआ है। आप हाई टाइम फ्रेम में 30 मिनट टाइम फ्रेम से ज्यादा आप काम करेंगे, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम निफ्टी के रियल चार्ट में भी देखेंगे कि आने वाला जो कल है, जो हमारे रिजल्ट आज जो यहाँ पे आए हैं
मतलब इंडिया में बैंगल्स के रिजल्ट आए हैं, तमिलनाडु के आए हैं, केरला के जो भी है, तो वहाँ की हम पोजीशन बात करेंगे क्या पे होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -D और -D1+ यहाँ पर है। यहाँ पर फ्लैग टाइप में जब दिखता है, जब मैंने लास्ट ड्राइंग में यहाँ पर देखा था, सेम ड्राइंग दोस्तों यहाँ पर भी है, मतलब यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट में जब 25 के ऊपर रेड लाइन चलती है तो सेलर्स ने मार्केट को मतलब जीत लिया, मतलब उन्होंने कंट्रोल कर लिया कि मार्केट टोटल बेरिश था करके। तो हाई टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे हम लाइन कोड देखते हैं जस्ट, मतलब ये जो दोस्तों ये जो टोटल ट्रेंड है यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों आपको पूरा सिग्नल दिखा रहा है कि जब तक रेड लाइन 25 के ऊपर है, ये जो -D1 है, -D1 डाइन साइड में यहाँ पे, तो 25 के अबव जब तक है और ये एडीएक्स लाइन जब अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, अप साइड में, तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। 25 के ऊपर 50 है, 75 है, 75 के 100 के ऊपर आते हैं, लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे डाउन ट्रेंड जब आती है, जब तक दोस्तों यहाँ पर क्रॉसिंग करके डाउन में नहीं आती तब तक आपको एग्जिट नहीं मारना होता है। तो ये जो मेन लाइन है दोस्तों, यही एडीएक्स लाइन हम इसको कहते हैं। एडीएक्स लाइन जो कि ब्लैक लाइन से यही काफी सीक्रेट है। अप ट्रेंड में भी मार्केट हमको दर्शाती है, डाउन ट्रेंड भी मार्केट हमको दर्शाती है, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर टचिंग करके अगर मार्केट अप में जा रहा है तो भी मार्केट का डाउन ट्रेंड हमें बता रहा है। ये जो डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ से टचिंग करके अप ट्रेंड में जा रहा है। अभी हमने बैक साइड में देखा था कि मार्केट यहाँ से टच करके अगर अप साइड में जा रहा है तो साइड में मार्केट अप साइड में जा रहा था, ओके। लेकिन दोस्तों जो अबव 25 के ऊपर अगर है तो यहाँ पर आप परफेक्ट एंट्री ले सकते हो। ये आपको याद रखना है कि 25 के अबव अगर मार्केट का एडीएक्स लाइन चलता है तो आप एंट्री ले सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए आप लो टाइम फ्रेम में आप फास्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन रियल मनी में अगर ट्रेडिंग करना है तो थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने मेरे से सीखा या आपने कहीं यूट्यूब पे सीखा होगा और तुरंत आपने ट्रेड किया और सारे प्रॉफिट होने लग गया, ऐसा नहीं है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद में अगर हमको कुछ सीखना है तो कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे हमारे मास्टर से केन कॉलहोन करके है, आप नाम लिख के रखिए। केन कॉलहोन जो है यूएसए से है। एडीएक्स के बारे में उनसे ज्यादा डीप आपको कोई नहीं सिखाएगा। एडीएक्स के बारे में उन्होंने काफी वीडियो बनाए हैं यूट्यूब के ऊपर, केन कैलवन करके, ओके। तो वो कहते हैं कि एडीएक्स की जो ब्लैक लाइन है इसमें काफी बड़ा सीक्रेट है। लोगों को बहुत सारे वीडियो में समझाते हैं लेकिन लोग मानते नहीं कि ये लाइन काम करती है, तो उनसे हमने काफी सीखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन्स यहाँ पे है, ये जो चार्ट आपको दिखता है कि अगर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं किया, फिर मैं दिखता हूँ चार्ट की लाइन को। दोस्तों ये जो एरो आपको दिखता है, जैसे कि लास्ट का जो ड्राइंग था सेम ड्राइंग यहाँ पर ही है, मतलब ये जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये जो क्रॉसिंग जब 25 के अप साइड में अगर जा रही है तो ये जो रेड ब्लैक लाइन अप साइड में जा रही है, साथ में दोस्तों ये टच होकर ही चलता है, साथ में चलता है। लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट में डाउन साइड में अगर ग्रीन लाइन आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये 50 के ऊपर है, 75 के ऊपर है, 100 तक के आसपास ओवरबॉट कंडीशन में यहाँ पे जब आती है तो यहाँ पे ओवरबॉट ओवरसोल कंडीशन नहीं होती, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आरएसआई के जैसे दिखता है, लेकिन आरएसआई में -30 -70 हम पूछते हैं, +70 जो भी, तो उसके जैसा ये दिखता है, लेकिन यहाँ पे ओवरबॉट ओवरसोल कंडीशन नहीं होती। 25 के ऊपर जब ये जाता है, 75 के पास से डाउन साइड में आता है, 50 के पास जाता है तो फिर से डाउन साइड में आता है। तो आपको ये मैं रियल में दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर, ये जस्ट आपको प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे दिखाया है। 25 के नीचे अगर इस टाइप की आपको कैलकुलेशन दिखती है, जो आपको 3 लाइन्स आपको दिखती है प्लस माइनस की जो लाइन्स है एडीएक्स के साथ में, तो आपको यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको डिसीजन नहीं लेनी है। यहाँ पर आपको देखना है कि फॉर एग्जाम्पल जो आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा साइडवेज में जो मार्केट है यहाँ पर आपको बॉक्स रेंज में ट्रेडिंग करने के लिए मौका नहीं देगा। तो थोड़ा आपको अवॉइड करना कि जब 25 के नीचे अगर लाइन्स यहाँ पर है तो आपको मौका नहीं देगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे डाउन साइड में आप देखेंगे ग्रीन लाइन भी डाउन साइड में है और ब्लैक लाइन भी डाउन साइड में है, और यहाँ पे देख सकते हैं रेड और ग्रीन की जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे अगर डाउन साइड में है बिलो साइड में, तो यहाँ पर आपको डिसीजन नहीं लेना कि आपको बाइंग सेलिंग करनी है। और यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स को ड्रॉ किया है, तो एडीएक्स का जो मास्टर लेवल से अपन जैसे सेम यहाँ पर लाइन आपको देख सकते हैं 25 की लाइन यहाँ पर है, तो अप साइड में जो मार्केट दिख रहा है सेम ड्रॉइंग दोस्तों यहाँ पर भी है, लेकिन जो बताना चाहता हूँ कि 25 के ऊपर अगर यहाँ पे जाता है लेकिन हमको बाय सेल करना है। लेकिन इसके अलावा मैंने एडवांस जो लेवल्स मैंने बताया कि 20 का लेवल्स आता है, जो आगे मैंने दिखाऊंगा कि 20 का लेवल्स दोस्तों जो है आपके इंटरनेट के साथ में अपना टर्मिनल है वहाँ पे आप सेट कर सकते हो। 18 भी आता है, 20 का भी आता है, तो 20 दोस्तों बेस्ट है 25 से ज्यादा। ये 25 पे बारे में बहुत यूट्यूब पे बातें की है, लेकिन 20 जो है काफी बेस्ट हमको दिखा था। इसका मतलब क्या है, ये जो 20 की लाइन्स यहाँ 20 की जो वैल्यूज है, एडीएक्स दोस्तों 20 के अपसाइड में जब जा रहा है, आप साथ में देखेंगे कि ग्रीन अपसाइड में जा रहा है, तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। तो 20 के 25 है, 50 है,
75 है, 100 है दोस्तों। तो दोस्तों 100 यहाँ पर आता है तो नीचे आता है, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन दिख रही है 50 दोस्तों ओवरबॉट कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 50 के पास आके मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। ऐसा 70% मतलब मार्केट में कैलकुलेशन है कि 50% पे अगर वैल्यू के पास अगर एडीएक्स की लाइन आती है 50 की लेवल पे, तो मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किल से वो 50 से 75 तक जाता है, नहीं तो नहीं जाता। हाई टाइम फ्रेम में अगर काम करोगे तो आपको दिखाएगा वो कि वहां तक वो नहीं जाता करके। अगर आप आगे भी देखेंगे यही सेम लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की है। तो दोस्तों ये जो 20 की डायमेंशन में अगर मार्केट आता है ग्रीन और रेड की कॉम्बिनेशन में, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। आप यहाँ पर देखिए, दोस्तों यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ किया है मैंने 25 के नीचे तो यहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है। अब लेकिन 20 के भी नीचे है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड लाइन डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में गया है। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एडीएक्स अभी भी 25 के नीचे नहीं आई है। 25 के नीचे जब यहाँ आई है उसके लिए समय लगा है। ये जो रेंज है यहाँ पर अभी तक एडीएक्स ने बिलो 25 के नीचे नहीं आया है। मतलब दोस्तों जब तक 25 के नीचे एडीएक्स की लाइन नहीं आती तब तक आपको डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों ये जो मेन लाइन जो है एडीएक्स काफी आपको सिग्नल देती है। क्योंकि मास्टर्स कहते हैं कि एडीएक्स लाइन की जो पावर्स है मतलब मैगडी से भी ज्यादा है। मतलब आप मैगडी के साथ में काम करके देखेंगे तो एडीएक्स की जो अगर ओवरबॉट कंडीशन आपको यहाँ पर दिखती है 50 लेवल्स पे दिखती है या 55 अगर लेवल पे आती है, तो वहां से अगर डाउन में आता है तो आपको देखने मिला कि मार्केट कुछ समय के लिए डाउन साइड में आया है। अगर आप हाई टाइम फ्रेम में काम करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप कोशिश कीजिए इसके बारे में। आगे भी हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो लेवल्स थी यहाँ पे मैंने 20 की लाइन ड्रॉ की थी। ग्रीन की जो कॉम्बिनेशन अपसाइड में जा रही है यहाँ पर, तो 25 की लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी जो लास्ट टाइम भी हमने देखा था। बॉक्स रेंज आप देख सकते हैं कि 25 के नीचे अगर ग्रीन रेड की जो यहाँ पर क्रॉसिंग दिखती है मार्केट बॉक्स रेंज में यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लाइन से यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन एडीएक्स की लाइन अगर अप साइड में जाती है 25 के अबव में, तो मार्केट काफी अप ट्रेंड में जा रहा है, काफी अप ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन एडीएक्स अगर कर्व होकर नीचे आ रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 50 के लेवल से दिख रही है, मतलब यहाँ पे 50 के लेवल से मार्केट समझो यहाँ पर है। तो ये जो लेवल है ये दोस्तों यहाँ पे इसका जो ओवरबॉट हम कहते हैं मतलब 50 टू 75 के आसपास में कर भी आता है मैक्सिमम। मतलब 50 के लेवल पे आके मार्केट फिर से नीचे आता ही आता है। मतलब आप थोड़ा कैलकुलेशन करके देखिए चार्ट के ऊपर, हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये जगह यहाँ पर अगर डाउन ट्रेंड में अगर आ भी रहा है, लेकिन दोस्तों 25 के नीचे नहीं गया है। दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर है कि अगर हाई टाइम में अगर आप काम करोगे तो आपको हम जो 5 या 7 डेज का अगर सेशन यहाँ पे आपको करना है तो थोड़ा आपके लिए थोड़ा टफ है। अगर आप हावरली काम करते हो, 5 मिनट में काम करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 50-20 पॉइंट आराम से कमाने मिलेंगे। अगर आप निफ्टी में काम करते हो दोस्तों ये जो रेंज है 100 पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं आराम से करने के लिए। तो जब तक 25 के ऊपर राइजिंग अगर ये चल रहा है, ये जो लेवल है ये जो आपको लेवल दिखते हैं, आपको मार्केट में बाइंग ही करना है। ओके, सिर्फ दोस्तों बाइंग सेलिंग का एक आपको इंडिकेशन देता है। तो ये सीक्रेट था हमारा, खत्म हो गया था। इसके आगे दोस्तों कुछ लेवल्स है कि एडीएक्स के बारे में हमने जो बातें की ये सिर्फ स्पेशल चार्ट के बारे में है। यहाँ पर कुछ सीक्रेट बातें है कि यहाँ पर कुछ चार्ट को मैंने ड्रॉ किया है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो सीक्रेट है आपको यूट्यूब में कोई सिखाएगा नहीं, जैसे मेरे मास्टर स्टूडेंट्स ने सिखाया है। मार्केट अप ट्रेंड में जब जा रहा है, आपको याद रखना कि फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर हाई बना था यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की थी, फिर सेकंड टाइम जब यहाँ पर आता है, ठीक है, जब सेकंड टाइम यहाँ पे आता है दोस्तों आपको याद रखना कि जब मार्केट डाउन में आता है तो ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिखती है, ग्रीन कैंडल अगर मार्केट इस लेवल को टच करके नीचे जाता है, अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखती है, इसको आपको लाइन को ड्रॉ करना है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों जोन है। अगर फिर से मार्केट वहां पे आएगा तो वहां पे फिर से आपको सेलिंग करनी है। ये दोस्तों ये जो लेवल से डबल टॉप हम कहते हैं, डबल टॉप जब बनता है तो हम इसको फ्रैक्टल सिस्टम होता है। फ्रैक्टल मतलब मार्केट में अगर आपको फिंगर टाइप में दिखता है, आपको दिखाना चाहो तो फर्स्ट फिंगर है, लेफ्ट साइड के 2 फिंगर डाउन साइड में है और राइट साइड के 2 फिंगर डाउन साइड में। दोस्तों ये जो हाई है लास्ट 2 कैंडल से हाई अप साइड में है और यहाँ की 2 कैंडल से लास्ट 2 कैंडल के हाई में अप साइड में है, तो ये 2 लो साइड में है। तो दोस्तों ये जो डबल टॉप है, ये जो ग्रीन कैंडल से आप फिर से देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन कैंडल से अगर मार्केट फिर से बिग बॉडी बनाती है तो ये दोस्तों काफी सीक्रेट जोन है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। अगर मार्केट फिर से अप में जाता है, आप आगे देखिए कि मार्केट फिर से इस रेंज पे आया है। इस रेंज पे आया मतलब मैं आपको जो ये कैंडल बता रहा हूँ इसको जूम करके दिखाता हूँ।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैक्टर मैंने दिखा था, ये टॉप कैंडल है, डाउन साइड में 2 कैंडल्स है, राइट साइड में 2 कैंडल्स है। लेकिन दोस्तों जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जब जाता है, इस टाइप के ब्रेक कैंडल्स ग्रीन बॉडी यहाँ पे बनती है। ग्रीन बॉडी जो बनती है यहाँ पर हमको बॉक्स को ड्रॉ करना है, क्योंकि फिर से मार्केट जब नीचे जाता है, इसी रेंज में मार्केट आता है, इस रेंज में आके फिर से नीचे आता है। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए आगे 2-3 स्क्रीनशॉट मैंने रखे हैं। मतलब तो हमने यहाँ पे देखा, ये जो ड्रॉइंग हमने किया था अभी, तो दोस्तों ये जो रेंज की हमने बात की थी, इस लेवल पे अगर ये कैंडल दिखती है दोस्तों, जब रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है। अगर ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है, रेड कैंडल है, इसको हम सैंडविच पैटर्न कहते हैं। सैंडविच करके सैंडविच अगर यहाँ पर बन रहा है तो हायर लो यहाँ पर बना है, तो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे फाइट कर रही है। फिर से दोस्तों इस लेवल पे मार्केट आया है, इसका मतलब है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में गया है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे हम फिर से एक बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर, तो हम बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये जो बॉक्स को मैंने रखा है जस्ट आपको बताने के लिए कि मार्केट जो है उस लेवल पे आके कहां से ऊपर जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट जब यहाँ पर आया था, फिर से इसी लेवल पे आया हुआ है। जो हमने अभी कैलकुलेशन किया, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको मल्टीपल रेसिस्टेंस लेवल पे आपको प्लान करना है। ये जो लेवल्स में भी जब बात की थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हाइड हो गई है, यहाँ पर मार्केट फर्स्ट टाइम आया, डाउन ट्रेंड में गया, मार्केट फिर से दोस्तों इसी लेवल पे आता है। तो ये जो लेवल से दोस्तों काफी सीक्रेट है, ये यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा, क्योंकि हमने जो सीखा है मास्टर्स के पास से। तो ये जो टेक्निक मुझे सिखाने थी कि अगर रेसिस्टेंस लेवल पे अगर मार्केट जाता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आता है, तो फिर से दोस्तों ये जो जोन्स होते हैं यहाँ पे मार्केट के, यहाँ पर मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में आ सकता है। तो ये जो दोस्तों ये बातें थी, अभी हम एडीएक्स के बारे में रियल चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया पावर पॉइंट के अंदर। सिर्फ ये मैंने लास्ट के 4 फोटो यहाँ पे रखे हैं, मतलब पिक्स रखे थे कि मार्केट के अंदर जो हम काम करते हैं, तो हमको जब रेसिस्टेंस लेवल पे अगर हम काम करते हैं तो आपको याद रखना है कि दोस्तों यहाँ पर जो अलग चार्ट आपको दिखता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रहा है, अगर यहाँ पर बिग बॉडी दिखती है, तो दोस्तों ये जब रेड कैंडल यहाँ पे दिखती है, तो दोस्तों 3 कैंडल के बीच में ग्रीन कैंडल से, इसका मतलब क्या है, सैंडविच पैटर्न से। ध्यान से देखिए, मार्केट अप साइड से डाउन में आता है, कुछ समय के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है। दोस्तों ये जो रेंज है, यहाँ पर बॉक्स रेंज हम बना सकते हैं। मार्केट फर्स्ट टाइम आया, फिर से डाउन में गया, मार्केट फिर से दोस्तों इसी लेवल पे आया है, मार्केट फिर से डाउन जाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये जो रेंज है, इसको किसी ने अभी तक पिक नहीं किया है। मतलब हमारे जो मास्टर्स थे उन्होंने कहा है कि ये जो लेवल्स की हम बात करते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता। मतलब हमने जहाँ से सीखा था उन्होंने ये चीज बताई थी, लेकिन मैं काफी सालों के बाद मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता था। अभी तक मेरे 4 साल के वेबिनार मैंने काफी वेबिनार दिए थे, लेकिन ये मैंने किसी को अभी तक नहीं बताया था, जो मैं आज यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर अपट्रेंड में जा रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर जाके अगर रेड कैंडल बनी है, तो नेक्स्ट समय अगर मार्केट नीचे आता है, तो ये जो लेवल्स यहाँ पे फाइट कर रही है, तो दोस्तों फिर से मार्केट यहाँ पर टच करेगा। ओके, मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो दोस्तों ये जब यहाँ पर रेसिस्टेंस देख सकते हैं, मार्केट में डाउन ट्रेंड में जब आया था, हमने जो लेवल्स को यहाँ पे सर्च किया था, आप यहाँ पर देखिए, दोस्तों ये जो बात कर रहा हूँ काफी सीखने की बात है। मतलब मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जब आता है ऑफसाइड से, आपको सिर्फ बिग कैंडल को सर्च करना है, उसके बाजू में रेड कैंडल दिखती है, उसको हम सैंडविच पैटर्न बोलते हैं। सैंडविच पैटर्न नाम से यूट्यूब के ऊपर किसी ने शायद इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। ये जो मैं आपको यहाँ पे माउस दिखा रहा हूँ, मार्केट ये जो लेवल से दोस्तों शुरू से मार्केट ने यहाँ पर टच किया है। दोस्तों ये जो बॉक्स रेंज है, इसी बॉक्स रेंज के ऊपर मार्केट आके रुकता है, मार्केट फिर से नीचे जाता है। फिर दोस्तों जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर हाई बना था, sorry for the interruption. Voice is not clear, Bindas bhai. वॉइस क्लियर नहीं आ रहा? हेलो, हाँ, now it is clear. Now it is. Carry on. सॉरी, आपने बताना चाहिए मुझे। अगर मैं बात कर रहा तो माइक भी मेरे पास है। अभी क्लियर आवाज आ रहा है? फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ भाई, ओके, मैं अभी जो बात कर रहा था कि मार्केट अगर रेसिस्टेंस लेवल पे है, ठीक है, मार्केट वहां से अगर डाउन में आता है, अगर इस टाइप की
ग्रीन कैंडल बनती है, टॉप साइड से अगर मार्केट में आता है बिग टाइप की ग्रीन कैंडल बनती है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर एक सैंडविच पैटर्न है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, और उसके बाद में अगर डाउन ट्रेंड में जाता है दोस्तों तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स को रेंज को ड्रॉ करना है। अगर मार्केट नीचे आता है फिर से उसी लेवल पे आने वाला 100% है। ये आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये देखने मिलेगा। ये फॉरेक्स मार्केट का चार्ट है, मतलब गोल्ड का चार्ट है। जस्ट मैं फॉरेक्स मार्केट का आज मैंने यहाँ पर लिया था। तो मार्केट में हम मास्टर बताते हैं कि अगर अप ट्रेंड से मार्केट डाउन में आता है तो कुछ समय के बाद अगर ग्रीन कैंडल बिग दिखती है, बाद में अगर रेड कैंडल दिखती है तो ये सैंडविच पैटर्न से मार्केट नीचे भी गया है तो फिर से इसी लेवल पे आया है। अगर फिर से भी नीचे गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आया है। तो लेकिन दोस्तों मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से जब मार्केट फर्स्ट टाइम नीचे गया तो सेकंड टाइम मार्केट यहाँ पर आया ही आया है। तो दोस्तों ये जो लेवल है इसकी हम बात करते हैं, आगे की बात हम बाद में करते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% आपको कभी कभी देगा, कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पर आप देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मैंने सर्च किया था मार्केट, अभी हमको बैक साइड की कैंडल्स दिखती नहीं है, लेकिन मार्केट जब अप ट्रेंड में गया है कुछ समय के बाद मार्केट जब यहाँ पर टॉपिंग हिल यहाँ पर जब बना है टॉप साइड में, तो मार्केट जब नीचे गया तो मैं फिर से इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो कैंडल्स है आप यहाँ पर देखिए, फिर से ग्रीन कैंडल यहाँ पे आई है, फिर से रेड कैंडल्स है, मार्केट नीचे आ रहा है। फिर से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लेवल्स के लिए मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है, मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो लेवल्स है यहाँ पर मार्केट फाइट करता है। तो ये क्यों बता रहा हूँ, मार्केट नीचे जब आता है दोस्तों इस लेवल पे फर्स्ट टाइम आना ही आना है इसको। अगर सेकंड टाइम आता है दोस्तों काफी समझ लेता है मार्केट अप में गया डाउन में गया, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये सब बात नहीं कर, लेकिन मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे गया है, मार्केट फिर से अप में गया है। आप यहाँ पर देखिए एक ही चीज दोस्तों, मैं एक ही बात आपको मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ कि ये जो चीज है आपको यूट्यूब के ऊपर किसी भी वीडियो में नहीं, क्योंकि ये जो सीक्रेट है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया है करके। अगर आपको दिख सकता है कि यहाँ पर हैमर कैंडल बनी है, एंगुलफिंग पैटर्न बना हुआ है, अगर लेफ्ट में अगर मुझे कोई सपोर्ट कैंडल दिखती है यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो इसका मतलब क्या है। लेकिन दोस्तों अगर हैमर बना है, एंगुलफिंग बना है तो मार्केट कितना ऊपर जाएगा दोस्तों, जाने के लिए आप सोच सकते हैं कि अगर अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया तो आपको लगता है कि 161% लगेगा। लेकिन दोस्तों फिबोनाची अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों 161% तो अप साइड में जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट समझो यहाँ से यहाँ पे 100% है, ये 50% है, तो 23.8% यहाँ पर है, तो 23.8% आके मार्केट फिर से नीचे गया है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि सैंडविच पैटर्न जो है अगर मार्केट अप से डाउन में आता है तो आपको याद रखना है। फिर से बता रहा कि अप से अगर मार्केट डाउन में आता है तो ये जो कैंडल्स है दोस्तों स्पेशल कैंडल्स है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना कि इस लेवल पे अगर कभी आप आते हो, अगर यहाँ पर आपको दिखता है कि ये बिग कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखती है, आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट डाउन ट्रेंड से जब अप ट्रेंड में आया है, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बढ़ी है तो वहां पर आपको बाइंग नहीं करनी है। क्यों दोस्तों, अगर हाई लेवल पे रेसिस्टेंट लेवल पे अगर ग्रीन कैंडल बिग बॉडी में है, मार्केट का ट्रेंड खत्म हो रहा है। मार्केट का ट्रेंड खत्म क्यों हो रहा है, जब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए बुलिश एंगुलफिंग टाइप का पैटर्न है। अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनसाइड में मल्टीपल कैंडल्स है, बुलिश एंगुलफिंग प्लस 4 कैंडल्स यहाँ पर दिखती है। ड्राइंग को मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये जो रेंज है, ये कैंडल्स है, फ्लश कैंडल जो है रेड कैंडल से साइड में जो बिग कैंडल्स है उसके आगे 5 कैंडल से आपको दिखती है, +5 बुलिश एंगुलफिंग पैटर्न +5 है, +5 +2 जो बात करते हैं इसके बारे में आपको यूट्यूब में कहीं पर नहीं मिलेगा, जो हमने पर्सनल सीखा है, तो हमने पेड कोर्स किए थे। लेकिन आप देखेंगे कि जब ये ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन बॉडी की साइज को देखिए, फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी, थर्ड बॉडी, तो बिग कैंडल दोस्तों जब इस टाइप का जब रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, याद रखेंगे इस टाइप का रेसिस्टेंस जब ब्रेक होता है, अगर ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी है तो मार्केट में फिर से आपको बाइंग करके चलना है, ओके। लेकिन रेसिस्टेंस तोड़ने के समय जब रेड कैंडल बड़ी है आपको सेलिंग कंफर्म ही करना है। आप देखिए बॉडी की साइज, ये दोनों ग्रीन कैंडल की साइज और रेड कैंडल की साइज देखिए, बॉडी की साइज एकदम एक्यूरेट है, मतलब एक्यूरेट मैच होती है। फिर से देखिए यहाँ पे इसी चार्ट के ऊपर काफी हम डिस्कस कर सकते हैं, मतलब हमको पता चलेगा कि मैंने जब जो बात की थी, ये जो लेवल थी रेसिस्टेंस लेवल तोड़ के अगर ग्रीन कैंडल अपसाइड में जाती है तो मार्केट स्ट्रॉन्ग ऊपर जाता है। लेकिन दोस्तों वही लेवल अगर फिर से नीचे टूटता है तो सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस हम कहते हैं, ओके। जो रेसिस्टेंस यहाँ पर था तो फिर से सपोर्ट बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया, सपोर्ट बन गया, नीचे आया मार्केट। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर नीचे गया है तो ये जो लेवल्स थे यहाँ पे मार्केट और नीचे गया था, ओके। तो लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पर हैमर बन गया है, या दोनों कैंडल को आप ऐड करेंगे तो आपको बुलिश एंगुलफिंग दिखेगा या आपको मॉर्निंग स्टार दिखेगा, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, तीनों मिला के आपको मॉर्निंग स्टार दिखेगा। लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में कहां पर जाएगा, तो दोस्तों यहाँ तक मार्केट आने वाला है। ये जो रेंज है यहाँ पर 100% आने की बात करता है, ये मैं आपको दिखा रहा था। और आगे हम देखेंगे कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बाजू में है रेल रोड पैटर्न है। रेल रोड पैटर्न मतलब सेम साइज की बॉडी है, ग्रीन बॉडी, सेम साइज की रेड बॉडी है। जब हम इनको देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि
डार्क क्लाउड कवर फुल, मतलब डार्क क्लाउड कवर दोस्तों लास्ट कैंडल का जो ग्रीन कैंडल थे 50% के डाउन में अगर क्लोजिंग देता है तो वहाँ पे हम डार्क क्लाउड कवर कहते हैं कि वो मार्केट में नीचे लेके जाने की बात करता है। और ऊपर मार्केट यहाँ पे क्यों नहीं गया, इसका रीजन क्या दोस्तों कि मैंने ये जो पार आपको दिखाया इसका वही सीक्रेट है कि यहाँ पे आके मार्केट नीचे गया है। आप 100% के लिए ऊपर के लिए आप वेट मत कीजिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसको फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है काफी सीक्रेट है। हाँ, दोस्तों ये जो कैंडल्स थी ये काफी सीक्रेट मैंने आपको जो दिखा है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल्स रेड कैंडल, तो दोस्तों 3 कैंडल्स के बीच में जो सैंडविच पैटर्न्स है आपको यहाँ पर जो ब्रेकडाउन यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पे या लो साइड में, तो जो ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर दिखती है यहाँ पर सेम साइज के रेड कैंडल्स है, इसका मतलब है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है और ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला। तो ये जो कैंडल्स का रेंज था यहाँ पर हमने बॉक्स को ड्रॉ किया है, ग्रीन बॉक्स आपको ऊपर दिखता है ब्लू टाइप का, तो ब्लू टाइप का जो बॉक्स यहाँ पर दोस्तों इस रेंज में आके मार्केट फिर से नीचे जाता है, आपको हमेशा याद रखना है। और आगे की हम बात कर सकते हैं लेकिन यहाँ तक हमको डिस्कस नहीं करना है, जस्ट मुझे इतना सिखाना था, इसको आप याद रखें। जो मैंने आपको सैंडविच पैटर्न अभी दिखाया, रेसिस्टेंस लेवल से अगर मार्केट डाउन में आता है तो कर सकते हैं। इसी चार्ट के ऊपर हम अगर बात करेंगे तो 1 आवर से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट वहां तक क्यों गया था, जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लेवल पे अगर मुझे कैंडल दिखती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, +5 कैंडल से ज्यादा है। वो सब आप देख सकते हैं, 1 कैंडल 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों 8 कैंडल रेसिस्टेंस लेवल पे इनसाइड कैंडल से दोस्तों जो मदर कैंडल दिखती है रेड कैंडल से मार्केट को फिर से नीचे लेके आएगा। बुलिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग में +5 +2 जो मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर अभी तक यूट्यूब में किसी ने डिस्कस नहीं किया है। स्टॉक मार्केट के अंदर मैं बहुत सारे वेबिनार दिया हूँ, हमेशा मैं सिखाता हूँ, तो स्टीव निसन सर के पास में हमें सीखा है, काफी हमने प्रैक्टिस की है, काफी सालों से हमने एक्यूरेट लेवल दिए है, 2000 से भी ज्यादा लेवल हमने एक्यूरेट दिए है। यहाँ पर एडमिन को पता है, आप अगर नए हो आप यहाँ पर सीखिए कि रेसिस्टेंस लेवल पे आपको रेड कैंडल दिखती है, इनसाइड में कैंडल को काउंट कीजिए, स्मॉल कैंडल कितनी आती है फुल बॉडी वाली उसको काउंट कीजिए, अगर हाफ बॉडी अप डाउन में है उसको काउंट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बना है। उसके आगे दोस्तों मल्टीपल कैंडल्स आपको दिखती है, वो कहता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, और एक सीक्रेट आप दोस्तों यहाँ पर और एक है, यहाँ पे आप सीख लेंगे आप हमें आपको देखना दोस्तों कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है उसके बाजू में अगर रेड कैंडल बनती है, व्हाइट कैंडल बनती है, दोस्तों आपको यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करना है। मार्केट अप में गया है, फ्लैग बना है, फिर से अप में गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट का जो रेंज है, ये जो फ्लैग का पैटर्न का जो रेंज है, इसमें ही आपको टारगेट लेना पड़ेगा मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों ये कैंडलस्टिक पैटर्न का जो रूल्स है, मैं सिर्फ 100% बॉक्स रेंज के बारे में बात करता हूँ जो हमने लोगों को सिखाया है। तो आप याद रखेंगे कि अगर फ्लैग पैटर्न आपको दिखता है, अगर वो ब्रेकआउट देता है, तो दोस्तों वो जो रेंज है, इतना रेंज के लिए आपको मार्केट में काम करना है। हो सकता है आपका ये 5 मिनट टाइम फ्रेम हो, 10 मिनट टाइम फ्रेम हो, या हावरली टाइम फ्रेम हो, या कोई भी टाइम फ्रेम हो, या मंथली टाइम फ्रेम हो, जो भी हो। आप देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स जब पूरा हुआ है, यहाँ पर स्मॉल बॉडी यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन दोस्तों फ्लैग पैटर्न यहाँ पर क्लियर नहीं है, मार्केट फिर से अप ट्रेंड में गया है। तो 3 टाइम दोस्तों ये जो रेंज है मार्केट ने 3 टाइम हमको दी थी। ठीक है, 3 टाइम जब दी है, लेकिन हमारा एक ही टारगेट है कि जब हम यहाँ पे काम करते सिर्फ 100% के लिए हमको काम करना है, 200% के लिए काम करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो 200% की जब बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी हम रियल चार्ट पे जाके डिस्कस करेंगे, अगर किसी को कोई सवाल होगा तो वॉइस चैटिंग में हम बात करेंगे। प्रज्वल जी, या आपको कोई सवाल है, या एडमिन जी और कोई हो सकता है तो प्लीज बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चैट बॉक्स हमने डिसेबल रखा है। लाइव टाइम पे अगर हम बात करते तो आपके सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते, थोड़ा कंसंट्रेशन हमारा खराब होता है, इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा पाबंदी रखते हैं। ओके, अगर कुछ सवाल है तो आप बात करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे रियल चार्ट के ऊपर जो एडीएस की हमने बात की थी। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा टाइम देता हूँ मैं आपको। प्रज्वल जी, अगर मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो कंटिन्यू करूंगा। enable the chat bro। चलो चार्ट पे हम बात करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -D1 -+1 जो यहाँ पर हमने रखा है, ऑरेंज लाइन जो है माइनस वाली है और ब्लू लाइन जो है हमारी प्लस वाली है। ठीक है दोस्तों, 25 के लेवल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, और एडीएस की जो ब्लैक लाइन है डाउन साइड में डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि बिलो 25 है, मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। ओके दोस्तों, आप यहाँ पर झूम करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से रखे देखेंगे। अभी हमने जो सीखा था, हमने बहुत तो फास्ट बातें की है चार्ट के ऊपर, अगर हम देखेंगे बहुत समय लेंगे। आपको याद रखना है कि इतना आसानी से मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको पूरा सिखाऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडीएस 25 के लेवल पे आके फाइट कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट अप साइड में जा रहा है। लेकिन ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे
तो ये जो रेड लाइन अप साइड में चल रही है और ये ब्लू लाइन यहाँ पर चल रही है, मार्केट यहाँ पे फाइट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि एटीएस की जो लाइन है 20 के आसपास यहाँ पे फाइट कर रही है। तो दोस्तों कल का जो मार्केट है गैप डाउन ओपन होने की बात करता है। क्या बात करता है? मार्केट गैप डाउन ओपन होने की बात क्यों कर रहा है? जैसे कि यहाँ पर मैंने बॉलिंजर बैंड को लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि अपर बैंड में बॉलिंजर बैंड के एक कैंडल ने जब टच किया है उसके बाद में हमने देखा कि मार्केट के जो फ्राइडे सेशन हुआ था मार्केट में काफी गैप डाउन ओपन हुआ था। मगर मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इसमें और एक बात है, इसमें बहुत बड़ा सीक्रेट है कि इसका जो लोअर लो है और इसका जो हायर हाई है, ठीक है। तो लोअर वीक और हायर वीक जब फाइट करती है ये कहते हैं कि मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब मैं और नीचे जाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों एक्यूट लेवल पे जब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैच होती है दोस्तों, दोनों का टेल है, ये अप साइड में जो बॉडी है उसका लोअर टेल है, इसका अपर टेल है, जब यहाँ पे मैच होता है तो वो कहता है कि मार्केट को नीचे लेके जाना है। आप कल देखिए मार्केट कल गैप डाउन होने की बात करता है। फंडामेंटल की बात आपको यहाँ पर हम नहीं सिखाएंगे। फंडामेंटल में एफआईआई और डीआईएस की जो बाइंग सेलिंग होती है टोटल पिक्चर दोस्तों आपको इसी चार्ट के ऊपर दिखने वाला है। क्योंकि दोस्तों हम छोटे ट्रेडर है या कोई बड़े ट्रेडर्स है तो स्मॉल ट्रेडर की बाइंग सेलिंग से प्रेशर नहीं होता। एफआईएस डीआईएस की दोस्तों दोनों भी जो फाइटिंग यहाँ पर है इसी चार्ट के ऊपर है। तो आपको दिखेगा कि एफआईएस डीआईएस क्या सोचते हैं दोस्तों, यही चार्ट आपको दिखाएगा कि आप इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ न्यूज का इफेक्ट है या कुछ है, लोगों को लगता है कि न्यूज अगर बैड आया है या कुछ हुआ है तो उसका जो इम्पैक्ट कल देखने में मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ कि ये बॉलिंजर बैंड का लेवल्स यहाँ पर दिखता है 14,631 करके है। इसके नीचे भी अगर मार्केट ओपन होता है कल, जो भी आप देख सकते हैं कि लास्ट का जो मार्केट का क्लोजिंग लेवल्स है मतलब 631 है, तो इसका मतलब दोस्तों कि मार्केट फिर से नीचे लेके आने की बात कर रहा है। क्योंकि दोस्तों मिडिल रेंज से फाइट कर रहा है तो लास्ट की क्लोजिंग जो थी 631, अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो दोस्तों मार्केट डायरेक्ट फिर से आपको 14,200 के लेवल पे दिखने मिलेगा। क्योंकि दोस्तों एडीएक्स लाइन अभी 25 से नीचे भी है और 20 के लेवल्स पे डाउन साइड में चल रही है। तो इसका लेवल्स आप यहाँ पर देखेंगे कि एडीएक्स की अगर मैं यहाँ पे लाइन को रखता हूँ, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू दिखती है, यहाँ पर देखिए जूम कर रहा हूँ मैं आपको। इसका मतलब क्या है कि 20.399 यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब एडीएक्स की लाइन अगर 20 के भी नीचे है तो आपको सेलिंग प्रेशर ज्यादा करना है, सोचना है आपके लिए कि आपको सिर्फ सेलिंग करना है। ओके, तो अभी मैं आपको थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूँ निफ्टी का चार्ट यहाँ पर इंडेक्स के बारे में। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे दोस्तों, जैसे हमने बात की थी जो एडीएक्स लाइन अगर 25 के पास है, यहाँ से जब क्रॉसिंग करके अप में जा रही है, साथ में दोस्तों अगर ब्लू लाइन चल रही है तो उस मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। लेकिन दोस्तों 25 के बाद में हमने जो बात की थी 50 के लेवल के पास अगर एडीएक्स की लाइन आती है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है। तो यहाँ पर 50 की लाइन मैच नहीं हो रही, आप यहाँ पर देखेंगे कि 54 यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन 50 यहाँ तक नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये जो भी लेवल से आप देख सकते हैं कि 50 तक बहुत मुश्किल से एडीएक्स की लाइन आती है। 50 का जो रेंज है, जो लेवल्स वैल्यू हम बात कर रहे हैं, ये जो 25 की वैल्यू हमको अभी पता है, लेकिन दोस्तों ये 50 का जो लेवल यहाँ पर आता है यहाँ तक बहुत मुश्किल से, मतलब हाई टाइम फ्रेम में बहुत मुश्किल से आती है। मतलब आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि वहाँ तक आती है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ तक आती नहीं मार्केट में। आप देखेंगे, आप यहाँ पर भी देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं कि 37 पे आया है, मार्केट फिर से नीचे आया है। तो दोस्तों 50 तक आने के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि दोस्तों जब ये प्लस लाइन यहाँ पे माइनस लाइन जब अप ट्रेंड में चल रही है, ये भी यहाँ पर ओवरबॉट टाइम से आप देख सकते हैं कि 50 के लेवल पे अगर यहाँ पर है, 50 के लेवल पे अगर हम देखते हैं तो वहां से फिर से डाउन ट्रेंड में लेके आने की बात करता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था मार्केट के अंदर कि 20 के नीचे अगर है, ये जो लाइंस मैंने बात की थी यहाँ पर 25 या 20 के नीचे अगर है तो मार्केट यहाँ पे साइड बॉक्स में यहाँ पे चल रहा है। तो आपको यहाँ पर डिसीजन लेकर ट्रेडिंग करने के लिए आसान नहीं है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको ब्लैक लाइन से प्रॉब्लम से आपको इजी नहीं लगता, सिर्फ आप ये रेड लाइन और ब्लू लाइन को क्रॉसिंग करके काम कीजिए, आपको रिजल्ट देगा। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्रॉसिंग है, यहाँ पर रिजल्ट देगा। ब्लू लाइन अगर अप ट्रेंड में जा रही है तो मार्केट को अप ट्रेंड में लेके जाने की बात कर रहा है। अगर हम इसको अगर हम निकाल देंगे तो हमको क्या दिखता है, आप यहाँ पर देखिए। अगर आपको लगता है कि मुझे एडीएक्स लाइन रखनी है या नहीं रखनी है तो उसको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, मतलब आपको क्या दिखता है। अगर आपको ये इजी दिखता है तो आप यहाँ से काम कीजिए। सेम इसके जैसा वर्टेक्स नाम का इंडिकेटर है, आपको मैं दिखाता हूँ वर्टेक्स करके। शायद आपने इसको यूज किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको दिखा हो। ओके, तो आप देख सकते हैं कि एडीएक्स के जो डीआर माइनस प्लस 1 का जो कैलकुलेशन है सेम इसके जैसा मैचिंग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं कि अगर रेड ने ब्लू को क्रॉस किया है तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग का जो सिस्टम है यहाँ पर देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको इंट्राडे के लिए काम करना है, जैसे कि समझो 1 मिनट के लिए काम करना है, आपको स्कैल्पिंग करनी है, टाइम फ्रेम में आपको परफेक्ट नहीं पता दोस्तों, लेकिन हाई टाइम फ्रेम में काम कीजिए। लो टाइम फ्रेम में आपको देखने के लिए इजी है। अगर आपको क्रॉसिंग दिखती है रेड वाली अप ट्रेंड में है, अप साइड में है, तो आपको सेलिंग प्रेशर है। दोस्तों ये जो लेवल से आपको इतना कमाने देता है, आप यहाँ पर देखिए, ये जो लेवल यहाँ पर है, तो दोस्तों ये जो लेवल आपको कमाने के लिए देता है। लेकिन दोस्तों 1 मिनट टाइम फ्रेम जस्ट मैं आपको सिर्फ
इंडिकेटर दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि 25 के ऊपर अगर क्रॉसिंग जाती है, अगर आपको वर्टेक्स इंडिकेटर में काम करना है तो आप काम कर सकते हो। आप यहाँ पर देखिए कि जो माइनस लाइन अपसाइड में है 25 के ऊपर है तो भी हम सेलिंग कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारे वीडियो, लेकिन मैं आपको ये जो बता रहा हूँ कि एडीएक्स लाइन को आप यूज करके काम कीजिए। दिखने के लिए तो आपको ये इजी दिखता है, लेकिन बेस्ट क्या है आपके लिए, ये जो लाइन से इसको आप भूलिए मत, इसको आप काम कीजिए। अगर समझो मैं इसको निकाल देता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है, काफी आपको इजी लगेगा। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर 25 के साइड में मार्केट आ रहा है, मार्केट फिर से अप जा रहा है, मतलब आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग में दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, लेकिन मार्केट की जो लाइन से एडीएक्स की अप साइड में जा रही है, मतलब ट्रेंड जो है मार्केट का स्ट्रेंथ बता रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। जूम करके देखेंगे हम, जब जब यहाँ से अप ट्रेंड में ये जो लाइन जाती है, जो लाइन आपको दिखती है, वो जो ट्रेंड हमको कंटिन्यू बता रहा है कि मार्केट में स्टेल प्रेशर चल रहा है। अगर यहाँ पर ग्रीन प्रेशर भी अगर चलता है तो हम यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि समझो कि 1 मिनट, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 के ऊपर अगर एडीएक्स की लाइन यहाँ पर आई है, हम यहाँ पर अगर लाइन को ड्रॉ करते तो ये जो हमने लो टाइम फ्रेम रखा हुआ है, तो लो टाइम फ्रेम में इतना खास रिजल्ट नहीं देता। लेकिन अभी और एक सीक्रेट है, मैं आपको टाइम फ्रेम जो है इसका सेटिंग है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। एडीएक्स की सेटिंग यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग है 14 की, इसको आपको चेंज करना है और आपको यहाँ पर करना है कि मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, 4 की सेटिंग है 04, ओके 04, ओके। ब्लैक लाइन दोस्तों आपको जो दिखती है, ब्लैक लाइन को हमको निकाल देना है, इसको थोड़ा याद रखेंगे आप। जो एडीएक्स की लाइन हम उसको निकाल देंगे दोस्तों। यहाँ पे स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है तो दोस्तों 25 की जो लाइन से अगर रेड अपसाइड में जा रही है तो आपको सेल करना है, अगर ग्रीन अपसाइड में जाती है तो आपको बाय करना है, ठीक है। तो आपको एकदम सिंपल देखने मिलेगा, इसको मैं निकाल देता हूँ नीचे का। तो आपको एकदम मैं 0.04 की सेटिंग यहाँ पर बता रहा हूँ एडीएक्स के अंदर। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है 1 मिनट में मत कीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 5 मिनट में भी कीजिए, सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अगर आपको 25 के लेवल पर अगर रेड अपसाइड में जा रही है यहाँ पर ग्रीन लाइन से, तो आपको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आपको 100% देगा। आप यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आपको एडीएक्स की लाइन को यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे मैंने बॉलिंजर बैंड रखा है, बॉलिंजर बैंड के बारे में हम ज्यादा डिस्कस तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन एडीएक्स के बारे में स्पेशल है। मैं बॉलिंजर बैंड को भी निकाल देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि 0.04 मैंने जो सेटिंग यहाँ पे वैल्यू रखी है, उसकी जो सेटिंग से अगर आप डेली टाइम फ्रेम में अगर जाते हो या अलग अलग टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 0.04 की सेटिंग एडीएक्स यहाँ पर है। ग्रीन लाइन अप साइड में गई है 25 के ऊपर, लेकिन यहाँ पर किसिंग पैटर्न है। अगर ये बात करता है कि मुझे नीचे जाना है तो आपको याद रखना है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब क्रॉसिंग है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब क्रॉसिंग हुई थी मार्केट इस लेवल पे अपसाइड में है दोस्तों। इतने पॉइंट आपके लिए दे रहा हूँ, मतलब आप अगर देखेंगे कि कुछ समय के बाद मार्केट यहाँ तक अपसाइड में गया है, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 की जो सेटिंग मैंने आपको बताई है, ग्रीन अपसाइड में जा रहा है, ये डाउन साइड में जा रहा है, तो दोस्तों ये आपको बहुत बड़ा ट्रेंड एक साइड में दिया है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पर लेवल से आपको आई है, अगर मार्केट यहाँ पर है तो मार्केट डाउन में जा रहा है दोस्तों। अगर आप वीकली पोजीशन में काम करते हो तो भी आपको काफी अच्छे 100, 200, 500 पॉइंट भी कमाने मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप दोस्तों डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो। ओके, अगर टाइम फ्रेम स्लो करना है, मुझे 30 मिनट टाइम फ्रेम अगर काम करना है तो आप यहाँ पर देखिए कि हमको यहाँ पर दिखता है, आप एकदम सामने देखिए कि एडीएक्स 04 25 के ऊपर है, मतलब मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा। अगर मैं इसको चेंज करके देखो वीकली टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिखता है, तो हम उसको देख सकते हैं दोस्तों कि 25 के ऊपर रेड लाइन चलती है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर अभी भी बरकरार है। वीकली टाइम फ्रेम मुझे दिखाता है कि क्या दिखता है, आप यहाँ पर देखिए कि वीकली टाइम फ्रेम अभी 25 के नीचे है, ग्रीन लाइन 25 के नीचे है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज चल रहा है। साइडवेज का मतलब क्यों है, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बॉक्स रेंज के अंदर मार्केट अभी फंसा हुआ है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों दोनों लाइन अभी यहाँ पर फाइट कर रही है नीचे, मार्केट कुछ समय के लिए डाउन ट्रेंड में जा रहा था, रेड लाइन अप साइड में है, लेकिन दोस्तों फिर से 0.25 के वैल्यू के नीचे या यहाँ पर 18 की वैल्यू दिखती है, आप यहाँ पर देखेंगे 18.65.74 दिखा रहा है, मतलब एडीएक्स की वैल्यू जो अभी चल रही है उसके नीचे अभी भी दोनों लाइन चल रही है। इसका मतलब दोस्तों मार्केट में ये बॉक्स रेंज अगर टूटती है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो आपको याद रखना कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 14 पीरियड का जो सेटिंग है उसको चेंज करके हमने सिर्फ 4 का रखा है। 4 का सेटिंग अगर आप इंट्राडे में स्कैल्पिंग करना चाहते हो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा नहीं कि आपने आज सीखा और कल ने 2 दिन प्रैक्टिस की और परसों आपने चालू कर दिया, तो इतना आसान नहीं है। एडीएक्स जो है हमारे मास्टर्स बोलते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जैसे बच्चे सीखते हैं तो ए फॉर एडीएक्स, बी फॉर बॉलिंजर बैंड, सी फॉर सीसीआई, डी फॉर राउचिंग चैनल, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर की बात करते हैं। तो आपको एडीएक्स सीखना ही सीखना है। अगर आपने नहीं सीखा होगा तो आप प्रैक्टिस कीजिए, यूट्यूब पे अगर किसी ने सीखा है तो उनके पास भी सीख
सीखिए, इससे ज्यादा भी टेक्निकल, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 की जो बता रहा हूँ ये यूट्यूब में आपको कोई नहीं सिखाएगा। मतलब 4 की जो सेटिंग्स है ये काफी अच्छी सेटिंग्स है। आपको कैंडलस्टिक रीड करना नहीं आती है जो भी, तो सिर्फ आपको ये सेटिंग काम करके देगी। ये क्रॉसिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 1 टाइम के लिए अप में गया फिर से डाउन में गया। हो सकता है कि यहाँ पर आपको मतलब विप्सा मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा आप फंस सकते हैं मतलब, लेकिन दोस्तों आप फिर से काम करेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपको दे रहा है कि यहाँ से लेके अगर इतना पॉइंट भी आपको मिलता है, आप यहाँ से लेके इतना पॉइंट आपको मिलता है तो आपके लिए काफी बड़ी बात है। ओके, ये वीकली चार्ट की बात कर रहा था दोस्तों, लेकिन मैं हाई टाइम फ्रेम की अभी ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन आपको सिर्फ सीखना है तो लो टाइम फ्रेम में आप काम कीजिए। अगर 5 मिनट में भी जब मुझे काम करना है, अगर समझो कि रिलायंस का चार्ट है, याद रखेंगे रिलायंस को हम चेक करेंगे जस्ट, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज को रखा है हमने, तो हमारा वैल्यू क्या है एडीएस का 4 का सेटिंग है। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 के नीचे यहाँ पर लाइन में ड्रॉ करता हूँ 25 की लाइन। ओके, तो दोस्तों अप ट्रेंड में जो रेड लाइन चल रही है ये अभी भी 5 मिनट में इंटरडे के लिए, लेकिन हम इंडिया डेली टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो अभी भी यहाँ पर क्रॉसिंग हुई है। अगर आपको यहाँ पर पता चलता था कि यस मुझे पोजीशन लेना है फ्यूचर के लिए, अगर मुझे कॉल बाय करना था मतलब रिलायंस के अंदर, तो आप दोस्तों ये जो क्रॉसिंग है ये जब बनती है तो आपको याद रखना कि फर्स्ट टाइम पे जब कैंडल बनेगी तब आपको पता नहीं चलेगा, सेकंड कैंडल जब बनेगी तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऊपर तरफ गया है। तो आपको ये जो डेली टाइम फ्रेम से अच्छा आपको 4 आवर के लिए आप काम कर सकते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको आसानी से रिजल्ट देगा कि हाँ ऊपर जा रहा है। अभी आप खुद देख सकते हैं कि एडीएस की ग्रीन लाइन वो नीचे आ रही है और रेड लाइन ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर फाइट कर रहा है कि रेड लाइन का जो चार्ट है कल हमको नीचे लेके जाने वाला है, एकदम क्लियर आपको दिखाता है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर किसिंग पैटर्न चल रहा है, थोड़ा मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा, आप खुद दोस्तों डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, यहाँ पर मुझे क्या डिसीजन लेना है, यहाँ पर मुझे क्या डिसीजन लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जब लाइन में दोनों लाइन नीचे अगर आती है तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज में मार्केट है, तो यहाँ पर आप काम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना मिलेगा कि ग्रीन भी नीचे है, थोड़ा ये साइड में साइडवेज चल रहा है, अप साइड में आपको दिखता है, लेकिन दोस्तों फिर से यहाँ पे है। लेकिन ये जो है मार्केट ऑफलाइन में हो गया है, अगर हम सीखते तो आसान दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो किसिंग पैटर्न यहाँ पर है रेड लाइन ऊपर जाने की बात करती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में अगर हमने अभी देखा था तो हमको क्या दिख रहा था, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ये लेना है या नहीं लेना है, लेकिन आपको चार्ट के बारे में पता है। डोजी के सामने रेड कैंडल से यहाँ पर देखते कि बेबी स्टार डोजी है अप साइड में, मतलब रेसिस्टेंस लेवल पे जब कैंडल बनी है, यहाँ पर मैं आपको एरो निकाल के दिखाता हूँ, ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया है। ठीक है, तो दोस्तों लेफ्ट साइड में भी आप लाइन को ड्रॉ कीजिए, लेफ्ट साइड में कैंडल को चेक कीजिए कि वहां पर क्या बना था। ठीक है, तो दोस्तों लेफ्ट साइड में देखेंगे ये मल्टीपल टचिंग यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर रेसिस्टेंस का जो काम करता है वही काम इसी डोजी ने किया है, वहां पर रिजेक्शन दिया है रिलायंस के चार्ट ने, वो दोस्तों नीचे लेके जाने की बात करता है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है आपको कुछ लेना देना नहीं है। या मैंने जैसे कि ग्रुप में पोस्ट किया था कि आपको रिलायंस सेल ही करना है डाउन साइड के लिए, तो टारगेट के लिए जो है आपको ग्रुप में जाकर देखिए वहाँ पे जो लेवल्स पड़ा हुआ है। लेकिन जस्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ कि 4 एडीएस जो है इसके बारे में डिस्कस किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है, जो हमने सीक्रेट मास्टर से सीखा है। आप इस पे काम करके देखिए, आपको मजा आएगा। अगर आपको कैंडलस्टिक रीड करने नहीं आता, आपको लगता है कि मुझे हाई कैंडलस्टिक में काम करना है, तो आप यहाँ पर देखिए हाई कैंडलस्टिक में काम करके आपको अच्छा लगता है तो वहां से भी काम कीजिए। आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि यस मुझे काम करना है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हाई कैंडलस्टिक बार में मुझे क्रॉसिंग पे काम करना है, तभी तो 100% क्रॉसिंग पे काम कर सकते हो। ओके, जैसे कि मुझे इंट्राडे के लिए अगर 5 मिनट है या उससे भी बड़ा टाइम फ्रेम अगर लेना है, जब तक कि क्रॉसिंग यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप लोगे आपको थोड़ा 5-10 पॉइंट मिल जाएगा या मुझे नहीं पता, लेकिन कितना समय लेगा, लेकिन दोस्तों सम टाइम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सुपर टेन जैसा देता है वैसा उससे ज्यादा फास्ट आपको यहाँ पर ये रिजल्ट देगा। बॉलिंजर बैंड भी देता है, लेकिन दोस्तों अगर हम बॉलिंजर बैंड को सेट करेंगे तो आपको यहाँ पे बॉलिंजर बैंड सेटिंग के हिसाब से आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जो सिग्नल यहाँ पर दिखा रहा है कि 20 EMA जो है सिंपल मूविंग एवरेज जो क्रॉसिंग कर रहा है, यहाँ पर हमें परफेक्ट एंट्री में मुझे सेल लेना है। ठीक है, यहाँ पे लो बना है, अपसाइड में गया। बॉलिंजर बैंड के बारे में दोस्तों स्पेशल जो मैंने वीडियो बना है आप उसको भी सीखिए, लेकिन यहाँ पर स्पेशल जो था एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में हमने जो बात की थी, अभी कल का जो मार्केट कहाँ पर जाने वाला था वो जो हमको डिस्कस करना था, जैसे कि हमने रिलायंस शेयर में देखा, तो आपको खुद को पता चलेगा कि मुझे एडीएक्स की जो वैल्यू यहाँ पर दिखती है, अगर मैं उसको 4 आवर्स में फिल्टर करके देखता हूँ या 1 आवर्स में फिल्टर करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 आवर्स में दोस्तों बॉलिंजर बैंड के भी नीचे है और 25 के अबव मतलब यहाँ पे लाइन चल रही है, रेड वाली लाइन, मतलब अभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। अगर आपको लगता है कि मुझे एडीएक्स की वैल्यू लगानी है तो ये भी लगाइए। आप यहाँ पर देखिए कि ये कहाँ दिखाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 25 के अबव में मतलब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब ब्लैक लाइन का मतलब सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। सेलिंग प्रेशर ज्यादा क्यों है, जैसे मैंने आपको सिखाया मार्केट की जो मूवमेंट की जो एडीएक्स लाइन है जब यहाँ से अप ट्रेंड में जाती है, जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा था वो कंफर्म दिखाएगा, अगर अप ट्रेंड में चलता है तो अप ट्रेंड कंफर्म दिखाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं
आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे रेड लाइन से यहाँ पर क्रॉसिंग हुई है, मार्केट अप साइड में जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो स्मॉल कैंडल्स यहाँ पे दिखती है, लेकिन दोस्तों ये 1 आवर टाइम फ्रेम की बातें बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ मतलब प्रूफ है, मतलब कि हमको कल डिसीजन क्या लेना है कि रिलायंस के बारे में सेल करना है। तो सेल दोस्तों अगर हम करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा वो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि मार्केट के लिए कल अगर रिलायंस में अगर आप सेल करते हो तो ये जो लेवल से 1955 इसको आप लिख के रखिए, यहाँ तक मार्केट कल आ सकता है। ओके दोस्तों, इसे 1 आवर का प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर है तो अलग अलग टाइम फ्रेम में अगर मुझे तो बहुत फास्ट पता चलता है कि मार्केट क्या करने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स की फाइटिंग टचिंग है, स्मॉल बॉडी डोजी ग्रीन कैंडल। रेसिस्टेंस लेवल पे जब ग्रीन कैंडल बनती है दोस्तों आपको बाय नहीं करना था, मैंने आपको बताया था। रेसिस्टेंस लेवल पे अगर कोई कैंडल से यहाँ पर ग्रीन कैंडल आपको दिखती है आपको यहाँ पर बाय नहीं करना है। अगर रेड कैंडल आपको दिखती है इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस लेवल पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मतलब रेसिस्टेंस पे बनता है तो 100% नीचे लेके जाएगा। तो आपको लगता है कि कल कुछ पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है, आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ कैंडल बता देंगे कि यस हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर रहते हैं कि इंसान को देख के कुंडली बताते, उस टाइप का भी मैं हूँ। मैं चार्ट देख के भी आने वाले कल की बातें बता सकता हूँ। ऐसा मैंने हजारों बार किया, मतलब हर किसी को एक्सपीरियंस है। अगर आप नए हो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा है कि वन साइड हम बात करते हैं तो हमेशा टारगेट हिट होता है, ऐसा नहीं है। मार्केट बहुत सुप्रीम है, अगर मैंने जो कुछ बोल दिया अगर वो नहीं हो गया, किसी को लगता है कि गलत हो गया तो उसमें आप इग्नोर मत कीजिए। काफी बड़ा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। जो 4 की सेटिंग मैंने आपको जो डीएमआई की यहाँ पे बताई है, अगर आपको लगता है कि ब्लैक लाइन के साथ में कोई काम करना है तो काम कीजिए, क्योंकि आप देखिए कि 25 के ऊपर जब एडीएस की लाइन चल रही है यहाँ पर तो दोस्तों काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको ट्रेंड दिखा रहा है। तो दोस्तों जब तक आप एडीएस को छोड़ दोगे तो आपको मार्केट में मजा नहीं आएगा। मैं इसको यूज नहीं करता, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। जो हमारे जो स्टूडेंट है बहुत से लोग हैं उनको मैं सिखाता हूँ कि एडीएस को आपको सीखना जरूरी है। केन कॉलहोन यूट्यूब पे सर्च कीजिए, केन कॉलहोन करके यूएसएस से है, उनके काफी वीडियोस है। वो सिर्फ लाइफ में सिर्फ इसके ऊपर इंडिकेटर के ऊपर ज्यादा काम करते, काफी सक्सेसफुल उनका रेशियो मतलब। ठीक है, उनके जो फ्रेंड्स है मतलब हमारे जो मास्टर स्टीव निसन है उनके पास मैंने काफी सीखा था। जो एक्सपीरियंस मैंने अभी शेयर किया, जिससे मैं बात कर रहा हूँ कि रिलायंस का शायद कल हमको जो दिखा रहा है कि 1955 है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए जो हमको बात करनी है। तो हम यहाँ पर बता रहे कि 1955 तक आ सकता है। अगर निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो निफ्टी इंडेक्स के बारे में आपको बता दूं, शॉर्टकट में हम काम खत्म करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, मतलब वेट कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ब्लैक वाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड यहाँ पर दर्शा रहा था। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों 70 की लेवल्स यहाँ पर देखते देखते अगर माउस रखूं तो यहाँ पर 68 की लेवल दिखती है। यहाँ पर अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूँ आप देखिए यहाँ पर मतलब ओके दोस्तों, जब यहाँ पर टचिंग दे रहा है मैंने आपको बताया था 50 से लेकर 55 तक मार्केट आके डाउन ट्रेंड में जाता है। अब ये 4 आवर टाइम फ्रेम में दोस्तों 70 के लेवल पे यहाँ पर आया। आप यहाँ पर देखिए 68 70 दिखा रहा है। यहाँ पर टच करके अगर एडीएस की लाइन डाउन ट्रेंड में आ रही है और ऊपर से सिग्नल दिखा रहा है कि रेड लाइन अप ट्रेंड में जा रही है, 20 के पास दोस्तों क्रॉसिंग है, मतलब काफी सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आपको दोस्तों मार्केट में कल सेलिंग करके काम करना है। लेकिन टारगेट कितना होगा, अगर आपको टारगेट निकलना है तो कैंडल स्टिक रीड करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एडीएस के साथ काम करना चाहोगे तो आपको दोस्तों ये जो लेवल्स है आप यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक जो आपको दोस्तों आप कैलकुलेशन करके देखिए कि यहाँ पर मैं जो ड्रॉ किया है 634 पॉइंट दोस्तों से भी क्रॉसिंग पे हमको 634 पॉइंट दिखा रहा है। अगर आपको 200 पॉइंट भी मिलते हैं 4 आवर टाइम की सबसे 300 पॉइंट भी मिलते हैं 2 डेज के अंदर 3 डेज के अंदर, तो काफी बड़ी बात है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने एक ट्रेड लिया मुझे फिर से ट्रेड लेना है या 10 मिनट में मेरा टारगेट आ जाएगा, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको रियल ट्रेडिंग करना तो मिनिमम आपको 6 ट्रेड से ज्यादा मत कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको कैंडलस्टिक के बारे में नहीं पता या आप कोई फंडामेंटल देख के ट्रेडिंग करते हो फिर भी सक्सेस नहीं पाते, फंडामेंटल को छोड़ के अगर आप कैंडलस्टिक पे फोकस करोगे ना आप जिंदगी में सक्सेस रहोगे दोस्तों। क्योंकि फंडामेंटल की बात तो बहुत है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समझो कि मैं आपको एक बात स्टोरी बताता हूँ। अगर मान लो कि यहाँ पर बहुत बड़ा एफआईएस है, उसको लगता है कि मार्केट को मुझे अप में लेके जाना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, वो मार्केट में अप ट्रेंड लेके जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉइंग करके, मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, आप सोच रहे कि अगर समझो मुझे यहाँ पे क्रॉसिंग दिख रही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉसिंग है, लेकिन दोस्तों जब मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, मार्केट में बाइंग प्रेशर है। अगर जो बिग बुल है मार्केट में, बड़ा एफआईएस है, उसको लगता है कि मुझे बहुत बाइंग करना है, बहुत बाइंग करना है करके, तो जो खुद बाय करे तो मार्केट में लोगों को लगता है कि मुझे भी बाय करना चाहिए, वो मार्केट को बहुत ऊपर लेके गया, मार्केट को बहुत ऊपर लेके गया। अभी लोगों को लगता है कि मुझे बाय करना है। जब मार्केट गैप ओपन हुआ था बहुत लोगों ने बाय किया, लेकिन दोस्तों जो बिग बुल है खुद का माल यहाँ पे बेच रहा है। खुद का माल जब बेच रहा है दोस्तों, मार्केट में ऊपर लेके जाने वाला कोई नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जब सेशन हुआ था, आप डेट देखिए, जो 29/4 का जो लेवल का चार्ट है यहाँ पर जो लास्ट मंथ का है,
सेशन लास्ट का था, माफ कीजिए थर्सडे का सेशन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिग बुल ने मार्केट में बहुत बाइंग की है, लोगों को लगता है कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो दोस्तों ये जो सेशन का जो डेट है यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि ये जो डेट है आप देख सकते हैं कि 22 से लेके अभी का जो डेट था यहाँ पर 22 से लेके 229 का जो एरिया है, मतलब मार्केट काफी ऊपर गया है, मतलब 14,200 से लेके 14,900 तक ऊपर गया है। लोगों को लगता है कि मुझे और बाय करना है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे लोग ट्रैप हो गए हैं, वहाँ पर टोटल माल अपना बेचा है, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि कैंडल बताती है कि अगर ऊपर से कोई सेलिंग करता है तो हम ये सोचते हैं कि अगर किसी के पास बिग मनी है वो वहाँ पे शॉर्ट सेल कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग जब दी थी, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब मार्केट में क्लोजिंग दी थी नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे कि मार्केट कैपिटल ओपन हुआ था दोस्तों। यहाँ पर भी लोगों को लगा फिर से बाय करना, लेकिन दोस्तों इन्होंने पूरा माल बेचा है और मार्केट नीचे जा रहा है। अगर किसी को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कोशिश करेंगे दोस्तों, पूरा बेवकूफ बना देंगे आपको, क्योंकि एफआई से बहुत स्मार्ट होते हैं। यहाँ पे और सेलिंग करेंगे क्योंकि उन्होंने अगर समझो इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग की है, अगर उनके पास कोई पोजीशन है या फ्यूचर में कोई पोजीशन है, अगर इंट्राडे में भी है तो भी दोस्तों वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। फुल सेलिंग करेंगे, नीचे लेके जाएंगे मार्केट को, फिर से बाय करेंगे। इस टाइप से मार्केट चलता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिलायंस के बारे में आपको स्टोरी सुना देता हूँ शॉर्टकट में। आप यहाँ पर देखिए रिलायंस के ऊपर क्या हुआ था, मतलब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिकेटर की बात की हम बाद में बात करेंगे। तो मंथली चार्ट के बारे में सिर्फ शॉर्टकट में हम देखेंगे। आप यहाँ पर देखिए कि ये जो रेड लाइन डाउन ट्रेंड में यहाँ पे जब चल रही है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन लाइन 20 के नीचे है और रेड लाइन यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है 25 के नीचे जो भी है। जब तक दोस्तों दोनों लाइन नीचे है तो मार्केट साइडवेज में यहाँ पर चल रहा है, ठीक है दोस्तों। आप मंथली चार्ट पे देखेंगे कि जब फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पर आया था, ये जो डेट है दोस्तों 2020 का है, 9th मंथ दोस्तों आप आपको देखेंगे नवंबर का जो मंथ है यहाँ पर, तो माफ कीजिए हाँ नवंबर ही होगा, नवंबर सितंबर है, सितंबर का दोस्तों जो मंथ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जब अप ट्रेंड में यहाँ पर गया है, लोगों ने लगा कि अगर किसी ने सिल्वर ने मतलब रिलायंस में पैसा डाला है, जुकेरबर्ग ने रिलायंस में पैसा डाला है, या किसी ने भी बिग मनी ने अगर पैसा यहाँ पर डाला है दोस्तों, यहाँ से जब मार्केट में अप ट्रेंड यहाँ पर गया है तो और ऊपर जाना चाहिए था दोस्तों, और ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर रुका है, मार्केट फिर से नीचे आया है। अगर मार्केट में यहाँ पर हाई बना था 2356 तो बाद में फिर से लो मार्केट में आया है 1839 करके दोस्तों। 500 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर है। अगर आप लाखों की क्वांटिटी बेचते हो तो भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों ये जो स्टोरी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर बिग बुल है मार्केट को अप में लेके जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे और ऊपर जाना है, अगर मुझे यहाँ पे सस्ता नहीं लग रहा था मैंने यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ पर खरीद लिया और यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ड्रॉइंग जितने भी मैंने यहाँ पर की है, ड्रॉइंग को मैं निकालता हूँ शॉर्टकट में, यहाँ पर सिर्फ व्यू लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे क्या हो सकता है। आप यहाँ पर देखिए कि 25 की वैल्यू यहाँ पर अगर है, आपको लगता है तो 25 के ऊपर अगर ये लाइन जाती है मंथली चार्ट के ऊपर तो आपको और बेरिश के बारे में सोचना है। आपको कैंडल यहाँ पर देखते हैं कि रेड कैंडल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि मल्टीपल यहाँ पर हाई में आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करूँ, ओके ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हैंग हो गया मेरा पीसी। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा कि बॉलिंजर बैंड के आउटसाइड में अगर कैंडल आती है तो हमको लाइन को ड्रॉ करना होता है, तो उसका भी सेशन हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे। लेकिन जस्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रिलायंस का जो लेवल से हमको एडीएक्स से काम करना है, अगर 25 के ऊपर रेड लाइन अगर जाती है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वैल्यू है एडीएक्स की 30 के पास फंसी हुई है। 30 पे आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे माउस रखता हूँ तो 30 पे मंथली चार्ट फंसा हुआ है। अगर 30 से नीचे अगर आता है तो और सेलिंग प्रेशर है, और सेलिंग प्रेशर अगर 25 के नीचे जाता है तो आपको बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि एडीएक्स जब 50 के पास था, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हाथ रखता हूँ मैं, तो 50 के पास था दोस्तों। ओवरबॉट हमको पता था कि हमको अभी ज्यादा बाय नहीं करना है, वहां से जस्ट डाउन ट्रेंड में कर हुआ है तो वहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है करके, ठीक है। अभी कुछ डिस्कस करना है तो शशि जी आप बात कर सकते हैं, या प्रज्वल जी किसी को कुछ सवाल है तो हम पूछ सकते हैं। जस्ट मैंने आज एडीएक्स के बारे में शॉर्टकट में पीपीटी बताया था, लेकिन ज्यादा डिस्कस हमने चार्ट के ऊपर किया है। तो आपको यहाँ पे सीखा है कि एडीएक्स का क्रॉसिंग जो है प्लस माइनस का जो डीआई का लाइन होता है 25 के अबव में अगर है, डीआई मतलब एडीएक्स की लाइन अगर है, आप कैसे व्यू देख सकते हो, आपको सीखने मिलेगा। तो कुछ सवाल है तो प्लीज बात करेंगे मुझसे, हम खत्म कर देंगे कुछ समय के अंदर। Any questions on ADX, guys? Sumit is asking, like, is using ADX, how can we set stop loss?
स्टॉप लॉस के लिए सर मैंने अभी आपको बात ही नहीं बताया था, मतलब अभी जैसे मैं आपको सिर्फ क्रॉसिंग के बारे में बता रहा था। क्रॉसिंग अगर होती है तो आपको बाय करना है, जब तक रेड और ग्रीन की क्रॉसिंग जब तक आपको डाउन में नहीं दिखती तब तक आपको मार्केट में स्टैंड लेना है। जैसे कि हाई टाइम फ्रेम की बात आपको मैं बता रहा था, ठीक है, लेकिन आप 1 आवर टाइम फ्रेम में 30 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखिए, यहाँ पे 25 की वैल्यू का आप ऐड कीजिए। थोड़ा मैं इसको डाउन करता हूँ, वेट कीजिए, काफी जूम कर दिया मैंने इसको, 1 मिनट, ओके। तो 25 की वैल्यू को जो लाइन से दोस्तों आपको यहाँ पर सेट करना है, यहाँ पे 25 की लाइन की वैल्यू है दोस्तों। से मैंने आपको 4 एडीएक्स के बारे में बात किया है, 14 की जो सप्लाई की जो मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड 14 की सेटिंग के बारे में बात करता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 के बारे में बता रहा हूँ। 4 के बारे में क्यों बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग करना है, स्विंग करना है, हावरली टाइम फ्रेम में अगर काम करना है तो दोस्तों सिर्फ आपको यहाँ तक ये जो लेवल्स है, यहाँ पर मैं आपको माउस दिखा रहा हूँ, जब तक आप इस लेवल पे नहीं हो तब तक आपको डिसीजन लेना नहीं है। अगर समझो कि आप यहाँ पर हो, कहाँ पर हो, अगर आप बीच में हो और तो आपको यहाँ पर बाई करने के लिए डर लगता है, अगर समझो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया तो आप डर जाओगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी जैसे कि बॉलिंजर बैंड की बात है तो मैंने अभी बॉलिंजर बैंड के बारे में बात नहीं की है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एडीएस की यहाँ पे जो क्रॉसिंग बता रहा हूँ वही मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि एडीएस की लाइन अगर 25 की आपको अप साइड में जा रही है और आपको दिखता है कि रेड लाइन अपर साइड में चल रही है, तो भी दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो लेवल से यहाँ पे हमको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। कुछ समय के लिए आप देखेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है एडीएस का लाइन के साथ में, लेकिन ट्रेंड कौन सा है, जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट का डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस करना है, जो करना है दोस्तों उसके लिए कैंडलस्टिक आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो आज बात की है सिर्फ ये क्रॉसिंग की बात है। 14 की रेट सेटिंग जो है एडीएस की यूट्यूब पे काफी वीडियो है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा मतलब आपको रिजल्ट अगर देखना है तो आप इसमें काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको 100 क्वांटिटी मारनी है, 50 क्वांटिटी मारिए, स्मॉल क्वांटिटी मार के आप देखिए। अगर समझो कि आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा दूं शॉर्टकट में, अगर यहाँ पर मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये जो लाइन से मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, 1 मिनट दोस्तों, ये जो लाइन ड्रॉ की यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड वाली लाइन अप ट्रेंड में यहाँ पे जा रही है, टच करके जा रही है। आप यहाँ पर भी रेड लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो यहाँ पे लाइन को। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही बात कर रहा था कि रेड और ग्रीन की जो क्रॉसिंग है अगर आपको यहाँ पर दिखती है, ये जो डिसीजन आप लेंगे, अगर समझो 1 मिनट टाइम फ्रेम है, आपको डिफरेंस कितना मिलता है आप यहाँ पर चेक कीजिए। 8 पॉइंट दोस्तों आपको मिल रहा है यहाँ से लेके जो डिफरेंस आपको दिखता है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने रखा है दोस्तों। ये जो क्रॉसिंग अगर यहाँ पर दिखती है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आने वाले 5-10 मिनट्स के अंदर आपको काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। और यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको कितना दिखता है, मतलब ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस लेके काम करना है, तो आप वहां तक सोचिए मत। अगर आपको 5 पॉइंट 7 पॉइंट मिलते हैं, आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कुछ समय के अंदर 16 पॉइंट नीचे आया मार्केट। ओके, ये जो यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर है कुछ समय के लिए आप में गया, लेकिन दोस्तों ये तो कंफर्म यहाँ पर है ही। लेकिन मैं सिर्फ एडीएस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करूंगा तो आप इसको भूल जाओगे। स्पेशल वेबिनार आज के लिए मैंने यहाँ पर रखा था, सॉरी। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से अभी डाउन साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्रॉसिंग है। और यहाँ से अगर हम देखें, एक मिनट, 1 मिनट, हाँ हाँ दोस्तों यहाँ पे 19 पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे है 19 पॉइंट की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आपको 10 पॉइंट भी मिलते हैं, अगर आप स्मॉल ट्रेडर हो 50 क्वांटिटी मारते तो भी आप 10 मिनट में 500 कमा सकते हो। अगर बड़े ट्रेडर हो तो आपकी मतलब प्लस में बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 4 की सेटिंग बता रहा हूँ, तो आपको सिर्फ डीएमआई की जो लाइन है इसको अगर आपको हाइड करना है तो आप इसको निकाल दीजिए। आपको इसमें सिर्फ काम करना है तो भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो निफ्टी बैंक के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे निफ्टी बैंक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि उसमें कल क्या हो सकता है करके। Okay, just 2 questions, Bindas, before we move on to Nifty. Urmila asked, can we use it in natural gas and USD INR? वर्ल्ड के किसी भी इंडिकेटर मतलब कोई भी चार्ट में फॉरेक्स में क्रिप्टो में आप यूज कर सकते हो। केन कॉलहोन आप सर्च कीजिए, उनके पास मैंने भी सीखा है। केन कॉलहोन जो है यूट्यूब पे बहुत बड़े लेवल्स के मतलब सिर्फ एडीएक्स की बात करते हैं, उनके पास मैंने इतना सीखा है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। ये वर्ल्ड के कोई भी चार्ट में कोई भी कंट्री का शेयर हो, स्टॉक हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, आप काम कर सकते हो, आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ गोल्ड में ट्रेडिंग मत कीजिए, गोल्ड के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। मतलब अगर गोल्ड में मतलब कौन सा वर्ल्ड का जो फॉरेक्स में जो चलता है ग्लोबल, मतलब उसके अंदर एमसीएक्स में करने जाओगे तो भी मतलब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक मैंने एमसीएक्स में ट्राई नहीं किया है। मतलब मैं किसी को सिखाता हूँ तो सिर्फ इंडेक्स के ऊपर सिखाता हूँ। अगर इंडेक्स आपको समझ में आता है, आप अगर डाउन में जाते हो तो आप पुट खरीद सकते हो,
आप में जाते तो आपको कॉल बाय करना है, आपको पता चल जाएगा, आप बाकी इंडिकेटर भूल जाओगे दोस्तों। मतलब हमारा जो ट्रेंड कॉल हम बोलते हैं कि एडीएक्स अगर आपने सीखा नहीं तो आपने क्या सीखा, मतलब इतने साल से 10 साल से काम कर रहे हो, मतलब हर चीज सीखी, लेकिन एडीएक्स को आपको सीखना ही सीखना है। ये मैंने आपको फिर से सीखा है। ये जो 4 की सेटिंग है स्पेशल है, किसी को नहीं बता दें। 14 की सेटिंग ऑलरेडी है, लेकिन 4 की सेटिंग ज्यादा स्पेशल है। मतलब तो उर्मिला जी आपको मैं जो बता रहा हूँ, आप कोई भी 4 दिन में आप प्रैक्टिस कीजिए, 10 दिन प्रैक्टिस कीजिए, 5 आवर्स काम कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 आवर्स प्रैक्टिस कर लिया, किसी चार्ट पे सर्च कर लिया, सेटअप कर लिया और आपको लगता है कि हाँ मुझे आ रहा है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आप न्यूज के ऊपर नहीं जाओगे, व्हाट्सएप के ऊपर नहीं जाओगे, ग्रुप में अगर कोई टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो वहाँ पर नहीं जाओगे। खुद का डिसीजन खुद को लेना है। अगर मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर बाइंग सिग्नल है तो मुझे बाय करना है, सेलिंग सिग्नल है तो सेलिंग करना है। अगर आपका ये सोच फिक्स होगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप मल्टीपल लोगों के साथ में टच होकर काम करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं खुद मास्टर्स हूँ, मेरे पास बहुत स्टूडेंट सीखते हैं, जैसे मैं आपको भी सिखा रहा हूँ, अलग से भी स्टूडेंट सीखते हैं। लेकिन मेरे को यही कहना है कि जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको न्यूज के साथ काम नहीं करना है। अगर समझो आपको लगता है कि एजेक्ट निफ्टी आपको एप्लीकेशन में दिखता है मॉर्निंग में कि -15 पॉइंट है या 100 पॉइंट दिखता है, तो आप गेस कर सकते हो कि हाँ 100 पॉइंट माइनस नीचे होने वाला है, लेकिन वहां से कितना नीचे जाएगा आपको नहीं पता। तो आप इंडिकेटर लेके एडीएस का काम कर सकते हो। टारगेट प्रेडिक्शन करने की बात नहीं, सिर्फ क्रॉसिंग की अगर टाइम फ्रेम की जो बात कर रहा हूँ, तो आप अपना मुनाफा कमाइए और चुपचाप बैठ जाइए और ज्यादा कोशिश मत कीजिए। क्योंकि 3 आवर्स के मेरे वेबिनार यहाँ पर हुए हैं, 3 आवर्स के मैंने कैंडलस्टिक के ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर बहुत सारी बातें सिखाई है। बहुत सारी पॉजिटिव बातें आपको माइंड के ऊपर सेटअप कैसी करनी है आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। और कुछ सवाल होगा तो हम यहाँ पर बात करेंगे, कोशिश another question is, can we use it on smaller time frames like 3 minutes or 15 minutes? सब एनी टाइम से में आप काम कर सकते हो। सबसे बेस्ट टाइम से मैं आपको 30 मिनट्स के ऊपर काम करेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 30 मिनट टाइम से में आपको बहुत लंबा समय देता है। 30 मिनट टाइम से में आपके लिए इजी है। ओके, यहाँ पे मैंने इंडिकेट रखा है, इसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ। मतलब ओके, मतलब आपको कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ पर जो वैल्यू है ड्रॉ करने की 25 की लाइन आपको ड्रॉ करनी है, 25 की लाइन। ओके, और हमेशा याद रखना कि अगर आपको एडीएक्स की लाइन जो मैंने आपको सिखाया था, जो ब्लैक वाली लाइन है, अगर आपको रख के अच्छा प्रैक्टिस करना आता है तो मैं आपको सिखाता हूँ कि ये सबसे बेस्ट है कि इसको आप रखिए। जब यहाँ पर टच होती है 55 के लेवल से, आप यहाँ पर देखिए 50, यहाँ पर 100 भी आपको दिखता है। यहाँ पर अगर मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो दोस्तों अगर 100 भी आता है तो यहाँ पे ओवरबॉट है, याद रखना। यहाँ पे ओवरबॉट ओवरफुल कंडीशन नहीं होती, लेकिन एडीएक्स की लाइन अगर यहाँ पर टच करके नीचे आ रही है तो दोस्तों वहाँ पर सेलिंग प्रेशर 100% है। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी 4 आवर का माफ कीजिए 30 मिनट का चार्ट यहाँ पर मैंने निफ्टी बैंक का रखा हुआ है। अब ये क्या दर्शाता है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको रियल सिग्नल पे यहाँ पर दिखा रहा है कि जब यहाँ पर क्रॉसिंग अप ट्रेंड में है और ब्लैक कैंडल जो ब्लैक लाइन जो आपको दिखती है यहाँ से जब अप ट्रेंड में जा रही है, मतलब एडीएक्स की लाइन जब 25 के अप साइड में है और रेड कैंडल अप साइड में साथ में चल रही है, मतलब डाउन ट्रेंड कंफर्म दिखा रहा है। अगर आप देख सकते हो कि एडीएक्स राइजिंग है, एडीएक्स अगर राइजिंग है मतलब अभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो थोड़े समय के बाद अगर फिर से टाइम फ्रेम में कर्व होती है तो कुछ बाउंस आ सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी फिलहाल एडीएक्स की जो वैल्यू है 74 की लेवल पे है। इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं जो बात कर रहा हूँ थोड़ा सुनिए आराम से। हाँ, ज्यादा मैंने जूम किया है, आपको मैं दिखाता हूँ। इस लाइन को मैं निकाल के थोड़ा डाउन निकालता हूँ। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लाइन है यहाँ पे मैं 100 की बात करता हूँ। यहाँ पे अगर मेरा माउस यहाँ पे रखता हूँ, आप देखिए 97 तक यहाँ पर मार्केट ने टच किया, वहां से मार्केट डाउन साइड में आया है। अभी की बात तो मैं कर रहा हूँ कि अभी एडीएक्स की वैल्यू आप यहाँ पर देखिए 74 की वैल्यू दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे माउस रखता हूँ 74 की वैल्यू अगर एडीएक्स की वहां पर है तो निफ्टी बैंक का मतलब क्या है कि वो कुछ ओवरबॉट कंडीशन में वहां पर चल रहा है और मार्केट में और भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि दोस्तों 25 लेवल से मार्केट की जो लेवल्स है एडीएक्स की लाइन राइजिंग है, राइजिंग मतलब और ऊपर जाने वाली। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मार्केट का राइजिंग यहाँ पे लेवल से, लेकिन साइड में क्या चल रहा है, रेड लाइन की -DI लाइन चल रही है। -DI अगर चलती है तो डाउन ट्रेंड कंफर्म चल रहा है, ये आपको देखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक लाइन अगर अपसाइड में जा रही है एडीएक्स की लाइन, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 की जो सेटिंग है यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो आपको याद रखना कि ग्रीन लाइन अगर 25 के ऊपर क्रॉसिंग करती है रेड लाइन को, आपको उसके अंदर बरकरार रहना है। बरकरार मतलब 14 की सेटिंग में काफी अलग दिखता है, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। इसमें और एक ऐड करेंगे, टेंशन मत लीजिए। मतलब आपको पता चल जाएगा कि 14 यूज करना है कि मुझे ये यूज करना है। ओके, दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 14 की सेटिंग यहाँ पर है। थोड़ा मैं इसको डार्क करता हूँ, मतलब फास्ट काम करेंगे।
समय हमारा बच जाएगा, मतलब ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समय इतना नहीं लेंगे हम। तो आप देखेंगे कि 14 की जो सेटिंग है, यहाँ पर जो क्रॉसिंग हमको दिखा रही है, जो ब्लू लाइन्स ऑफ साइड में जा रही है, जो ऑरेंज की ऑफ साइड में दिखा रही है, तो हमको बहुत लंबा ट्रेंड दे रही है। लेकिन दोस्तों आप 4 की सेटिंग अगर काम करते हो, यहाँ पर देखिए ये जो क्रॉसिंग यहाँ पर है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लू और ऑरेंज की सेटिंग यहाँ पर है, यहाँ से हमको दिखा रहा है कि बाइंग में सिग्नल है। लेकिन दोस्तों फिर से यहाँ पे नीचे भी आया है, लेकिन ये जो सिग्नल काम करता है तो काफी लंबा सिग्नल आपको, इतना लंबा पॉइंट आपको कमाने के लिए दे रहा है दोस्तों, अर्निंग के लिए दोस्तों आपको इतना पॉइंट दे रहा है। अगर आपने पूरा कॉन्सेंट्रेशन से सीख के अच्छा प्रैक्टिस किया तो आपको और किसी के पास क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जो स्टॉक मार्केट का जो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे हम किसी से पैसे नहीं लेते, आप हर किसी को इन्वाइट कीजिए, हम हमेशा सिखाते। मेरी तरफ से मैंने बहुत ज्यादा वेबिनार सिखाए है, बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा मैंने यहाँ पर वेबिनार दिए है। 2 आवर्स 3 आवर्स से भी ज्यादा होता है कभी कभी, बात करते करते कितना समय जाता है हमको खुद को नहीं पता। लेकिन आप सीखते हो, आप लकी हो। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो आप ज्यादा लकी हो। ये जो मैंने रखा था, पावर पॉइंट रखा था, जो भी बात की थी, सिर्फ आपको याद रखना कि अगर 14 की सेटिंग में अगर आप काम करोगे थोड़ा आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, लेकिन 4 की सेटिंग में अगर आप काम करोगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपको लगता है कि 30 मिनट टाइम फ्रेम में काम करना है, कोई भी टाइम फ्रेम में काम करना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अभी हम व्यू लेंगे कि निफ्टी बैंक का जो व्यू है हमारा, कि मार्केट कल क्या हो सकता है करके, तो हम डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें क्या दर्शाता है मार्केट। आप यहाँ पर खुद देखिए कि डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने दिखा है कि फोर्स एडेक्स की यहाँ पर है, कहाँ पर वैल्यू रुकी है, 36 की लेवल। आप यहाँ पर देखिए, मैं माउस सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 36 की वैल्यू आ रही है, मतलब 25 के अबव में, मतलब ट्रेड लाइन अभी जा रही है मतलब। ओके, तो ये जो टाइम फ्रेम मैंने रखा है, डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर है। ओके, लेकिन दोस्तों अब ये ऊपर की जो ग्रीन लाइन है अभी राउंड साइड में आई नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जब क्रॉसिंग यहाँ पर होगी तो मार्केट में और सेलिंग प्रेशर आएगा। तो मुझे कहना है कि कल का जो मार्केट है गैप डाउन ओपन होने के चांसेस है। अगर आपको लगता है कि मोदी का जो सरकार है कहाँ कहाँ पे आया है, कहाँ पे नहीं आया है, कुछ बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हर किसी का मतलब उत्साह है कि मुझे क्या करना है, बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी हो सकता है, तो सिर्फ एकदम सिंपल है। आपको ये सब मतलब इसको मैं निकाल देता हूँ, मतलब 4 की जो मैं सेटिंग आपको बता रहा हूँ, आपको 4 आवर्स में देखना है, एकदम सिंपल है। अगर आप 4 आवर्स में देखेंगे तो आपको देखेगा कि यहाँ पे किसिंग पैटर्न है। किसिंग पैटर्न मतलब 25 के अबव में मतलब ट्रेड लाइन जाने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो एडीएस की लाइन थी ओवरबट जब हुई थी 75 के लेवल से, वहां से मार्केट नीचे आ रहा है, 75 पे है, कभी कभी 50 पे आके नीचे आता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे 50 वैल्यू है, मार्केट नीचे आया है, कुछ समय के लिए अवसर में गया। लेकिन दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब किसिंग पैटर्न है, तब हमको देखना कि लास्ट टाइम वहाँ पर ओवरबॉट कंडीशन हुई थी या नहीं हुई थी। अगर आपको ओवरबॉट कंडीशन देखने आता है तो आपके लिए काफी ईजी है, आप एकदम आंख बंद करके रिजल्ट देख सकते हो कि मार्केट में कल सेलिंग प्रेशर जाने वाला है। ओके, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ सेलिंग प्रेशर की बात कर रहा हूँ। अगर कल आपको लगता है कि अरे मुझे लगता है कि मैंने किसी के पास सुना है कि वो कहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको एकदम क्लियर देखने मिलता है कि ये जो रेड कैंडल से इंडिसीजन कैंडल से रेड वाली, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो कैंडल है इसको हम कहते हैं हाई व्यू कैंडल। हाई व्यू कैंडल मतलब अप साइड की अपर वीक, लो साइड की लोअर वीक है दोस्तों, बड़ी है, बॉडी स्मॉल छोटी है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये 2 कैंडल्स इसके नीचे है, ये 2 कैंडल इसके हाई इसके नीचे है दोस्तों। ये दोनों 5 मिला के क्या है, फैक्टरल है। फैक्टरल मतलब इसके बारे में भी आप सीखिए, यूट्यूब पे वीडियो है बेल विलियम्स के। आपके हाथों की 5 उंगलियां जो होती है, ये मिडिल फिंगर है, ये सेकंड फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है दोस्तों। जब डबल लो डाउन साइड में है और उसके फॉलो कर रहा है जो रेड कैंडल्स है, ये कहता है कि मुझे नीचे जाना है। FIS, DIS या आपको जो भी लगता है, बड़े बड़े कोई ब्रोकर्स के भी फंड होंगे, इंश्योरेंस फंड जो भी होंगे, अगर ट्रेडिंग करते दोस्तों, पूरा इसके अंदर ही है। FIS, DIS आपका सब यहाँ पे ही है। आपको फंडामेंटल जाके फिर से वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एकदम मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आपको ओपन इंटरेस्ट देखिए, आपको वहाँ पे वैल्यू साइज करनी है, यहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है या यहाँ पे कुछ बिल्डअप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एकदम क्लियर यहाँ पर दिखा था कि रेड कैंडल डोजी को फॉलो करके जा रही है, मतलब वो कहता है कि मैं तुझे लेके जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी बात की थी, यहाँ पर आप देखिए, 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर, और 2 सवाल लेंगे हम, ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पर मैंने जैसे कि निफ्टी के ऊपर आपको दिखाया था, यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ। इसका मतलब क्या है,
दोस्तों कैंडल के अंदर काफी डीप मैं सिखाता हूँ, बहुत डीप, मतलब आपने कहीं सीखा नहीं होगा, उतना डीप मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये जो कैंडल की जो लोअर विक है और इस कैंडल की जो ओपनिंग के समय हायर विक है जो, ठीक है, यहाँ पर किसिंग पैटर्न दोस्तों, जैसे कि निफ्टी में हमने देखा था, ये कहते कि मॉडल छोड़ के जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो लेवल से बॉक्स रेंज के अंदर ये डोजी है, मार्केट अप ट्रेंड में गया था, अब यहाँ पर जब आया है तो ये बेबी हरामी डोजी है। बेबी हरामी डोजी मतलब प्रेग्नेंट बेबी है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो बहुत बड़ा होता है, तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट और कितना नीचे जा सकता है। सिर्फ आप अंदर से लगे सिर्फ पैटर्न को अगर आप रीड कर सकते हो तो हमको कल देखने मिलेगा कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर कितना आ सकता है। तो कल का सेलिंग प्रेशर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट का जो सेलिंग प्रेशर है आपको उसके नीचे सेलिंग करना है, लेकिन मार्केट में गैप डाउन की चांसेस ज्यादा है। अगर लोगों को लगता है कि नेगेटिव सेंटीमेंट है, न्यूज का इम्पैक्ट है, जो भी है इलेक्शन की वजह से, तो हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वैल्यू दिखा रहा हूँ कि उसके नीचे अगर मार्केट जाता है आपको स्ट्रॉन्ग सेल करना है। ओके, ये लाइन को हमने ड्रॉ किया है। ओके, यहाँ पर लेवल सारे 32,781, इसके नीचे अभी मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर दिख रही है, जो लास्ट का जो वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोस्तों ये जो लाइन से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेवल्स है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ फाइटिंग्स के लेवल्स यहाँ पर है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो दोस्तों यहाँ पे ये जो लेवल्स यहाँ पर कितना भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि 32,000 जो भी नीचे आएगा, लेकिन दोस्तों ये जो बॉडी की साइज आपको दिखती है इसको आपको डबल करना है। डबल मतलब आपको मैं दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन करके कितना आने वाला है, कि आप एकदम सिंपल व्यू ले सकते हो कि आपको पता नहीं कितना आने वाला है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये जो हाई है, हाई लो की जो कैलकुलेशन है, हाँ 781 पॉइंट दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है, तो आपको 781 पॉइंट दोस्तों और नीचे ड्रॉ करने हैं। दोस्तों मैं इजी ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि ये आसान है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ। 781 पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ तक मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट को आपको लिखना है 31,897 में यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अगर कल भी नहीं आया तो परसों दोस्तों 100% नीचे आएगा। ये जो लेवल्स है 31,962 यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस है दोस्तों मार्केट के अंदर, इतना सेलिंग प्रेशर कल दिखने मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। क्यों लगता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों मुझे फ्राइडे का सेशन का मार्केट गैप डाउन ओपन दिखता है, और यहाँ पर जो बेबी पैटर्न है ये कहता है कि मार्केट को सेलिंग प्रेशर में लेके जा रहा है। तो बैक टू बैक दोस्तों इंडिकेशन कैंडल डोजी है, टायर्ड बॉडी है, यहाँ पर देख सकते हैं, और बाद में हम रेड कैंडल देखेंगे। तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो दोस्तों नीचे जाने के लिए भी आपको एक कैंडल को मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके नीचे आपको सेल करना है। बाय के बारे में दोस्तों आपको सोचना नहीं है। अगर आपको वीकली के लिए कॉल बाय करना है, आप कॉल बाय मत कीजिए, एकदम क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों, 32,762 है ये जो लेवल्स है, इसके नीचे जाता है तो आपको सेल करना ही, आपको बाय के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये जो एडिक्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अभी अप ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है। ये फिर से ब्लैक वाला इस तरह की फिर से अप में जाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमने अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में सिर्फ मतलब व्यू देखा है, मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब ये 100% होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए, जैसे हमने यहाँ पे बात की एक अंडरस्टैंडिंग के बारे में, जितना कॉन्फिडेंस से बात करते हैं और किसी को सिखाते, तो टोटल हम यहाँ पर दिखाते कि ऐसा हो सकता है करके। और कोई सवाल है क्या शशि जी? Thomas wants to speak. Tom, you can बोलिए। speak along with you. हेलो बोलिए बोलिए सर। हेलो मुझे हाँ जी हेलो बिंदास भाई। एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जो आपने जो सैंडविच पैटर्न बताया, सैंडविच पैटर्न में जैसे एक मतलब बड़ी रेड कैंडल बनती है, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है, वो समझ में आया, ठीक है। अब जैसे 52 वीक्स हाई टूटता है, तो 52 वीक्स हाई भी जब ही टूटता है जब ऐसी कैंडलें टूटती है, तो उसे कैसे मतलब चेक किया जाए, उसे कैसे पता लगाया जाए कि इस बार जो है मतलब जो पैरा रेसिस्टेंस था वो इस बार टूटेगा। ऐसी कैंडल से पहले भी बनी होंगी 52 वीक्स हाई से, बट वो टूटती हैं, तो मतलब उसमें केस में कैसे? अब जैसे आपने सवाल पूछा, मतलब ये सवाल आपने किसी के पास सुना होगा तब आपने मुझे पूछा है, ठीक है। मतलब मार्केट में हर कोई बात करता है कि 52 डे का हाई लो है बना है, वीक का बना है, या 52 मंथ का जो भी अपन देख सकते हैं। मतलब तो पूरा ईयर का जो सेशन होता है 52 वीक होता है, तो 52 वीक का अगर हमको देखना है तो हमको वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ 52 वीक का। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, जैसे कि मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूँ, आपको ये एडीएफ इंडिकेटर दिखा देगा कि मैं कहाँ पर हूँ करके।
अभी जैसे कि हमारे जो मास्टर्स थे, जैसे कि आपने 52 डेज की 52 वीक की जो बात की है, वहां तक मास्टर बोलते हैं कि आप वहां तक सोचे, मतलब अगर आप 52 वीक का प्रश्न लेके अगर बैठोगे, मतलब आप 1 वीक का, 1 आवर्स का, 1 डे का या जो भी है, आप उसको मिस करके आप 52 वीक की क्यों इतना लंबा सोच रहे हो? मतलब आप उतना हाई तक जाने की क्यों सोच रहे हो? आप अभी तक शुरुआत नहीं की, आप हाई पे जाके नीचे आने की बात क्यों कर रहे हो? आप नीचे से ऊपर जाने की कोशिश भी करो, 1 वीक में ट्राई करो, 1 आवर में टाइम फ्रेम में ट्राई करो, 1 मंथ में करो, क्वार्टरली में ट्राई करो। अगर 52 वीक की मतलब आप सोचे कि पूरा ईयर का मतलब कैलकुलेशन अगर मुझे लेना है तो थोड़ा टफ है आपके लिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि सैंडविच पैटर्न में मुझे यहाँ पर दिखता तो क्या है। तो ये जो चार्ट हमने रखा है, कौन सा चार्ट है? निफ्टी बैंक का चार्ट है। ओके, अभी देखो ये रेसिस्टेंस लेवल पे यहाँ पर बना हुआ है, जो हमने अभी रखा है चार्ट कौन सा है? मंथ वीकली चार्ट है। ओके, रेसिस्टेंस लेवल पे ग्रीन कैंडल से मैंने सीखा, मगर रेसिस्टेंस लेवल पे बिग बॉडी बनती है। बिग बॉडी अगर रेसिस्टेंस लेवल पे बनती है तो आपको बाय नहीं करना है। फिर से मैं सिखा रहा हूँ, रेसिस्टेंस लेवल पे अगर बिग बॉडी बनती है तो आपको बाय नहीं करना है। ओके, जब जब बिग बॉडी बनेगी हमको सेल करना है। आगे देखेंगे यहाँ पे डोजी है, टायर कंडीशन है। अगर यहाँ पे हमको फ्लैग दिखता है, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न है, मतलब ये फ्लैग है यहाँ पर अपसाइड में है लेकिन डाउन साइड में लेके जा रहा है। अब जैसे मंथली चार्ट हम वीकली चार्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमने यहाँ पर देखा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों ये जो कैंडल्स का जो लो है, अभी जब तक टूटेगा नहीं तब तक हमको बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट अभी फंसा हुआ है। सैंडविच पैटर्न की जो मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर लाइन में ड्रॉ करो, ये जो लेवल है ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट कैंडल्स है यहाँ पर, ये मेरा काम नहीं कर रहा, वेट कीजिए, इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। ये काम करेगा तो आपको इजी हो जाएगा सीखने के लिए। तो ये जो रेड कैंडल फर्स्ट दिखती है, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बात की थी, फिंगर के बारे में दिखा था, फ्रैक्टल के बारे में दिखा था। ये जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, काफी सीक्रेट बात कर रहा हूँ। फ्रैक्टल का मतलब क्या है? आप देखिए कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये जो सबसे हाई बनी है वीकली की, तो इसका डेट है, आप अपने पास चेक कीजिए बाद में, मतलब अभी मैं यहाँ पे नीचे दिखा सकता हूँ आपको, मतलब तो यहाँ पर एक मिनट, इसको निकालना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। दोस्तों ये जो लेवल से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे नीचे डेट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं कि 15 फरवरी का दिखा रहा है, मतलब ओके 15 फरवरी का लाइन से यहाँ पे मैं लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। मतलब हर चीज दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं तुरंत आपको छोड़ के जाऊंगा। 15 फरवरी का यहाँ पर दिखा रहा, ओके। मेरा स्पीड थोड़ा ज्यादा है, मतलब माउस घुमाने का थोड़ा कोशिश कीजिए समझने के लिए। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, दोस्तों ये जो हाई बनी है, राइट में 2 कैंडल्स है, यहाँ पर लेफ्ट में 2 कैंडल्स है, दोनों कैंडल ने इस हाई को नहीं तोड़ा है, ठीक है। ये दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो डोजी को फॉलो कर रहा है, जिसको यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल से यहाँ पर नीचे अभी भी जा रहा है। दोस्तों ये जो लेवल का जो लो है यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट किया था, आप यहाँ पर देखेंगे कि हैमर टाइप का कैंडल्स बना हुआ है, तो इसको टच करके ऊपर क्यों गया? तो दोस्तों हर बॉडी का हाई एंड लो रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर रेसिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। अगर मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पर है तो दोस्तों इस कैंडल का मिडिल रेंज के आसपास आप देखिए कि बिग कैंडल से यहाँ पर मिडिल रेंज है। दोस्तों ये जो मिडिल रेंज है, ग्रीन कैंडल का जो मिडिल रेंज है, यहाँ पर मार्केट फाइट कर रहा है। लास्ट वीक में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिया है, ये कहता है कि मुझे नीचे लेके जाना है। जैसे आपने सैंडविच पैटर्न की बात की, यहाँ पर सैंडविच पैटर्न टाइप का कैंडल नहीं दिखता, सिर्फ यहाँ पर एक स्मॉल बॉडी आपको दिखती है। आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर रेड कैंडल के बीच में ग्रीन कैंडल्स है, तो 3 कैंडल्स मिला के यहाँ पे सैंडविच पैटर्न हम इसको कहते हैं। तो आपको याद रखना कि स्मॉल डोजी वहाँ पे होता है या ग्रीन कैंडल वहाँ पे बिग हो सकती है। तो याद रखना कि जैसे कि लास्ट में आपने सवाल पूछा, काफी अच्छा है कि सैंडविच पैटर्न की जो बात की, बिग ग्रीन कैंडल हो सकती है वहाँ पे बीच में। आप देखेंगे कि सैंडविच पैटर्न वगैरह यहाँ पर बना है, मार्केट नीचे गया लेकिन फिर से मार्केट यहाँ पर आया है, इसी रेंज का आया है। ये जो सैंडविच पैटर्न हमको दिखता है, ये हमको जोन दिखा रहा है कि मार्केट में फिर से सेलिंग आएगा। जैसे हमने टॉप में फर्स्ट टाइम देखा था लास्ट कैंडल में, जो पीपीटी में दिखा था, जैसे मैंने टॉप दिखा था, सेकंड टाइम यहाँ पर मार्केट आके फिर से नीचे जाने की बात कर रहा है। तो दोस्तों आने वाला लेवल से मार्केट काफी नीचे जा सकता है। अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो मुझे एकदम ईजी पता चलता है कि मार्केट 30,000 की लेवल के पास, मतलब ये जो कैंडल्स है, यहाँ पर मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, मतलब आप यहाँ पर खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपको ये डेट देखने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं सिर्फ प्रेडिक्शन क्यों कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, लेकिन आप फिक्स सोच लेके बैठेंगे तो आपके लिए इजी नहीं है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, आपको याद रखना है,
आप एडमिन से भी पूछ सकते हो, मतलब हमारी एक्यूरेसी कितनी है, मतलब हम अच्छे हैं, हम सबसे बेस्ट है, ये मैं नहीं कहता। हम कोशिश करते, आपको सिखा रही है, हम हजारों टारगेट अपने ग्रुप में दे चुके हैं मतलब। तो ये जो मैं आपको सैंडविच पैटर्न की बात कर रहा हूँ, 2 कैंडल के बीच में अगर आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल के बीच में अगर ग्रीन है तो सैंडविच पैटर्न है। आप यहाँ पर देखिए कि 2 कैंडल के बीच में यहाँ पे रेड कैंडल में दिखती है, ग्रीन कैंडल के बीच में सैंडविच पैटर्न है। ये जब भी है दोस्तों, ये भी मार्केट को अप ट्रेंड में जाने की बात करता है। सैंडविच पैटर्न अगर आपको यूट्यूब में कोई वीडियो अगर सिखाने वाला है, अगर आप सर्च करके देखिए, अगर सैंडविच पैटर्न है तो ठीक है, लेकिन ये जो मैंने वर्ड यूज किया है, जो मैंने काफी सालों के बाद में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सैंडविच पैटर्न क्या होता है करके, तो इसके बारे में कभी डिस्कस किया ही नहीं था। मैंने सोचा कि आप सबको बता दे कि इसका मतलब क्या होता है करके। जैसे कि वीकली पैटर्न में, जैसे कि आपने जो सवाल किया थॉमस जी ने, तो सैंडविच पैटर्न के लिए आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा। आपने 52 वीक की जो बात की थी, 52 वीक मतलब दोस्तों आपको सिर्फ ईयरली चार्ट दिखना पड़ेगा। यहाँ पर ईयरली चार्ट अपने पास अवेलेबल नहीं है, मंथली चार्ट ही यहाँ पर है, ठीक है। तो 52 वीक की बात कर देंगे तो हम 12 कैंडल को कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, ड्राइंग को मैं निकाल दूं, आप थोड़ा क्लियर समझ में आएगा आपको, मतलब इसका मतलब क्या है। आप यहाँ पर देखिए कि लास्ट कैंडल की जो अपर वीक है, ये जो अप साइड से डाउन में आती है 50% से ज्यादा अगर आती है तो सेलिंग प्रेशर दर्शाता है। लेकिन ये जो ग्रीन बॉडी है, ग्रीन बॉडी का 50% पे अगर कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये रेड कैंडल ने 50% के आसपास में कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया था, फिर भी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर फाइट करके नीचे आई थी, इस लो को टच किया है। दोस्तों ये मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, इस लो को टच किया है। ओके, तो मंथली चार्ट में नया जब स्टार्ट हो रहा है तो आपको समझ में जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से अप में गया है। आप सोचिए कि मार्केट ये जो लो है यहाँ से अप में गया है, ठीक है, और इस रेंज के ऊपर हम फंसे हुए थे। यहाँ पर बेबी पैटर्न पैदा हुआ है। बेबी पैटर्न मतलब मंथली चार्ट के अंदर हमने देखा कि बेबी पैटर्न है, मतलब हरामी पैटर्न है। हरामी पैटर्न जो है वो बताता है कि मार्केट को नीचे लेके जाएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ग्रीन बॉडी के सामने मिडल रेंज के ऊपर अगर बॉडी बनती है, उस रेंज के अंदर हाई लो के अंदर अगर बॉडी बनती है तो वो बेबी बॉन्ड पैटर्न कहते हैं, हरामी पैटर्न कहते हैं। वो आने वाले कुछ समय में नीचे लेके जाने की बात करता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में गया है, स्मॉल बेबी पैटर्न बना है, मार्केट फिर से नीचे आया है। और बैक साइड में भी जाकर देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। ड्रॉइंग को मैं अगर निकाल दूं तो आपको बहुत बड़ा बातें सीखने मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं बैक साइड में लेके जाओ तो बहुत मुश्किल से आपको सीखने मिलेगा कि आप यहाँ पर देखिए कि बहुत मुश्किल से ऐसी चांस है कि अगर अपसाइड में जाते हैं तो बेबी पैटर्न यहाँ पर है, मार्केट डाउन में आया है, मार्केट अप में गया, बेबी पैटर्न से मार्केट फिर से नीचे आया। लेकिन दोस्तों कितना नीचे आएगा ये आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको कैंडल के बारे में अभी तक नहीं पता। अगर आपको लगता है कि मैंने 1 साल सीखा है, प्रैक्टिस की है, तो आपको बेसिक अच्छा आना चाहिए। अगर आपको बेसिक अच्छा नहीं आता तो आप प्लीज हाइकेनेसी के पीछे मत जाइए, रैंको बार चार्ट के पीछे मत जाइए, बार चार्ट के पीछे मत जाइए। एकदम ओपन बता रहा हूँ कि अगर जब तक आपको कैंडलस्टिक के अंदर भरोसा नहीं होता तब तक आप खुद के अंदर माहिर नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि हाइकेनेसी बार काफी आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते थे, आप देख सकते हो कि हाँ मुझे लगता है कि एकदम सिंपल दिखता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे जा रहा है। दोस्तों ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अगर 2 साल के बच्चे को अगर सिखा देंगे स्कूल में तो वो भी देख लेगा कि हाँ ग्रीन चार्ट दिख रहा है तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर आप खुद भी सीखोगे, किसी को सिखा दोगे तो हाँ ग्रीन दिख रहा है तो मुझे बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही नहीं चलेगा, आप 10 साल भी गुजार दोगे तो हाइकेनेसी में आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, लेकिन मार्केट वहां से नीचे क्यों आएगा, इसका मतलब क्या, सब दोस्तों इसी चार्ट के अंदर सीखा हुआ है। मतलब मोने हिसामा 1700 का जो ईरा था, मतलब 400 साल अगर पीछे जाओगे आप तो वहाँ पे आप देखोगे कि राइस ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ राइस ट्रेडिंग के लिए उन्होंने ये जो ढूंढ के निकाला है, इसी टेक्निक में आप काम कीजिए। जो हमारे मास्टर्स है यूएसए से, स्टीव निसन, वो कहते हैं कि लोग तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी के पीछे जाते हैं ढूंढने के लिए, सबको फास्ट फास्ट चाहिए। दोस्तों फास्ट फास्ट होने वाला नहीं है, तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 10 साल से मार्केट में हो, आपने कहीं भी कोर्स किया हुआ है, अगर आपको बेसिक ही कैंडलस्टिक का पता है तो बहुत मुश्किल है। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो आपको पिलर खड़े करने पड़ेंगे। अगर आपको मार्केट के अंदर सक्सेस होना है तो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैंने इंडिकेटर सीख लिया, मैंने फंडामेंटल सीख लिया, मैंने न्यूज पे किसी को फॉलो कर दिया, नहीं होगा दोस्तों। आपको मैं एकदम ओपन बता रहा हूँ। और आगे कोई सवाल होगा तो सवाल लेंगे, नहीं तो हम खत्म कर देंगे। शशि जी आप बात करेंगे।